मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज की डेट है 19 जनवरी 2025। आप शुक्राना करने का आदेश बार बार दे रहे हैं, पर गुरुजी चारों तरफ से कठिनाइयाँ और विपदा आ रही है। किस बात का शुक्राना करूँ वो समझ नहीं आ रहा है। आपने बहुत उपकार किए हैं, मानती हूँ मैं, पर फिलहाल जो चक्रव्यूह में फंसी हुई हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। शुक्राना इस बात का कर रही हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, पर मुझे वो खुशी से शुक्राना करना है जहाँ सब सुन के खुश होएं, जहाँ उन्हें खुशी का एहसास महसूस होए। प्लीज़ गुरुजी, मेहर बरसा दीजिए, राह दिखा दीजिए। आपके सत्संग और मंत्र जाप से ही अपना सफ़र गुजार रही हूँ, पर खुशियों की बारिश जो आप कह रहे हैं आने वाली है, उसी इंतज़ार में बैठी हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना करके आपको कोटि-कोटि नमन करती हूँ मैं। जय गुरुजी, ओम शुक्राना नमः शिवाय गुरुजी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मेरा फ्रेंच का पेपर है और वैसे स्कूल बहुत दिनों बाद है, तो मैं बहुत दिन के लिए एब्सेंट थी, तो मेरा काम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो आई होप कि उसके लिए मेरे को डांट ना पड़े और वो कंप्लीट आज ही हो जाए मेरा, और मेरा फ्रेंच का टेस्ट अच्छा जाए, कि मैंने थोड़ा सा तो मैं समझ गई पर सब नहीं समझ पाई। तो बस आई विश कि मेरा टेस्ट अच्छा हो जाए फ्रेंच का। जय गुरु हर जी। शुक्राना। मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा मुझे है, विश्वास है, अब इस बच्चे को पार लगाओगे तुम। तुझसे मांगूं और तुम ही दिलाओगे तुम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम कुक्कड़ तेरे दर के, बंदगी मेरा पट्टा, तेरे दर से मांगूं बाबा, यही मेरा ये कुछ ऐसा था। तुझसे ही बस मांगूं बाबा, ऐसा मेरा पत्ता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, अभी आपने मुझे जो ऑर्डर दिया है तो उसका मैं सम्मान करती हूँ कि तेरे लिए ब्लेसिंग्स का खजाना खोल दिया है और तेरे बच्चों के ऐसे भाग लगाने वाला हूँ जो तू कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और बहुत दिनों की तेरी जो अरदास थी वो पूरी करने वाला हूँ। अब तू बस सब काम छोड़ के जल्दी से शुक्राना कर और सारी संगत को भी मेरा ये संदेश दे। साथ संगत जी, गुरु जी आप सब पे अपनी नज़र और मेहर करने वाले हैं, तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। एक आंटी का सत्संग अभी सुन रही थी मैं। आंटी जी बहुत बहुत डिस्टर्ब हैं। आंटी जी आपके लिए मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ। आपने कहा है ना कि जब कृपा मिले और उस वक्त हम ही ना रहें तो फिर तो वो शब्द को ही मिलेगा। आंटी ये सारे शब्द मत निकालिए आप मुँह से। हम लोग भी बहुत मुश्किल से निकले हैं, लेकिन हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे ना तो पॉजिटिव पाएंगे। गुरुजी हर पल हमारी रक्षा करते हैं। आखिरी बूंद अब आपकी शायद बची है निचोड़ने को, और बस उसके बाद सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, और जो प्राप्त होगा ना वो सुपर पर्याप्त होगा। तो प्लीज़ आंटी जी आप डिस्टर्ब मत होना। गुरुजी आपकी हर पल संभाल कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा है ना कि रोटी कपड़ा और मकान तो दिया ही होगा, हमको भी मिला होगा। तो आंटी आपको सब कुछ, आपको सांसों की नेमत मिली है ना, बस सबसे बड़ा वही है। आप बस खुश रहिए। देखिए गुरुजी अब आप पे
बिल्कुल जल्दी कृपा करेंगे और आप हँसते हुए शुक्राना सत्संग करेंगी आंटी, ये मेरा विश्वास है। एक आपकी छोटी बेटी की दुआ है आपके लिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना वो आंटी जी जिनका भी मैंने सत्संग सुन रही थी, जो बहुत डिस्टर्ब हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ बहुत हावी हो रही हैं उन पे, तो प्लीज़ उन पे कृपा करना बाबा, आप तो जानी जान हो। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने बहुत 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 ज़्यादा संभाल की है और उनकी एक कृपा बताती हूँ। मेरा पैर का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जब मैं देहरादून जाने वाली थी, और मैंने गुरुजी से अरदास करके गई थी कि गुरुजी मेरे पैर के दर्द को आप गोद में लेके जाना और गोद में लेके आना। संगत जी, गुरुजी का जो चमत्कार होता है वो चमत्कार बहुत बड़ी कृपा है। एक्चुअल चमत्कार शब्द गलत होगा, कृपा है उनकी, कि जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास करके गई थी, मुझे वहाँ पे एक बार भी पैर में दर्द नहीं हुआ संगत जी, एक बार भी नहीं। मतलब बिल्कुल फिट एंड फाइन था, कोई दिक्कत नहीं थी। इतने स्टेयर्स गई, इतनी जगह चला, इतना लंबा बैठ के गई कार में, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई संगत जी, और ना ही मेरे सुमन को कोई प्रॉब्लम हुई, जबकि वो खुद ड्राइव करके गए गुरुजी की कृपा से। और जब हम लोग गए थे तो सारा वक्त गुरबानी के साथ गए थे, और आते हुए हमने आधे रास्ते गुरबानी सुना और उसके बाद फिर हमने सॉन्ग्स मूवीज़ के चलाने शुरू किए। और तभी मुझे याद आया कि गुरुजी कहा करते थे कि हमेशा कीर्तन ही सुनाएगी क्या। जब रघुराई अंकल उनकी कार में बैठते थे तो आंटी उस पर कवाली लगाया करती थी, मीता आंटी। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आपने सुमन से भी वही सेवा ली, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में गुरु जी कहते हैं बार बार ना बोला कर, बार बार ना दसिया कर। मैं बोलती तो नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सुमन को बिल्कुल ये कहा है कि नहीं, तुम बस चुप रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और मैंने वो काम गुरुजी को सौंप दिया है, गुरुजी के चरणों में सौंप दिया है। अब गुरुजी मुझे कुछ इशारा देंगे तभी मैं सुमन को और ज़्यादा आश्वस्त कर पाऊँगी। अभी तो मैंने गुरुजी की तरफ से गारंटी दे दी है कि आप बस निश्चिंत रहो, मैं आपको थर्सडे तक बता दूँगी। अब गुरुजी आप ही कुछ ये करें, कृपा करें। मेरे नाना बाबा नानक आपके चरणों में बैठी है ये भिखारन, अब आप इसे जो चाहो वो दे देना। ठीक है, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन कल गुरुजी ने कहा था जो मांगना है मांग ले, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्रिया गोल्ड वाली बेटी बन जाती हूँ, बेटी बन के तो मांग ही सकती हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है गुरुजी से कि अब मैं किसी से नहीं मांगूंगी, अब मैं सुमन से भी नहीं मांगती हूँ, क्योंकि मुझे देने के लिए मेरा पिता काफ़ी है, मेरे परम पिता मेरी माँ गौरी काफ़ी है, क्योंकि मुझे किसी से चाहिए ही नहीं। जो मुझे सांसों की बख्शिश देता है, मैं सब कुछ उससे ही मांगूंगी। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 7:30 संगत जी का भला करना गुरु जी, जिसके जो भी डिमांड्स हैं सब पूरी करना, सब बच्चों के पेपर्स अच्छे जाएं, सबकी तरफ से मैं आपसे अरदास करती हूँ। और सबके जो जॉब रिलेटेड इश्यूज़ हैं सब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, सबके इंटरव्यूज़ अच्छे हों, सबका पढ़ाई अच्छा हो, सबके एग्ज़ाम अच्छे हों, जिनके जॉब मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छे से हो, जिनका बिजनेस शुरू होने वाला है वो बहुत अच्छे से हो, जिनको जो भी प्रॉब्लम है, मैरिज इश्यूज़, बच्चों के लिए सब कुछ, जो जिनके कंसीव नहीं हो रहे हैं सब कंसीव करें, सब पे सब कुछ कृपा हो। हेल्थ इश्यूज सब कुछ, जो पेशेंट्स हैं उन पे भी कृपा हो। बाबा मैं सबके लिए आज दिल तो अरदास करती हूँ, दिल तो मांगती हूँ आपसे कि बाबा सब पे बस मेहरा वाली नज़र फेर देना। और आपकी नज़र वो है ना, सतगुरु लख खुशियाँ बादशाहियाँ, जो सतगुरु नदर करे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले, और मेरे सभी साथ संगत जी को अनंतम ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला हो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। और मैं हर संगत परिवार और अपने परिवार की तरफ से
भूल चुकी माफ़ी मांगती हूँ और हर संगत परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से अ, परिवार की तरफ से दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपने मुझे बोला है कि मिठाई मंगवा ले, मतलब मेरी डिमांड पूरी हो चुकी है, लेकिन मुझे बाद विच पता लगेगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना अगर गुरुजी। आपके बच्चे आपस में हंसते खेलते रहें तो जिंदगी आसान हो जाती है। तो फिर बहुत ज़्यादा ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस जिंदगी हंसते खेलते गुजर जाए। हम अपने ही व्यवहार में थोड़ा बदलाव लेके आए, दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते रहे, और इससे बड़ा क्या ज्ञान होगा मेरे प्यारे बाबा जी। दूसरों के लिए अच्छा करते रहें, दूसरों के लिए अच्छा सोचते रहें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हमेशा उनका भला करते रहें। दूसरों का भला करने में हमारा अपने आप भला हो जाएगा मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमको हमेशा सही रास्ते पर चलाए रखने के लिए। थैंक यू मेरे बाबा, हमको ऐसे ही सतमार्ग पर चलाए रखना, सद्बुद्धि प्रदान करना मेरे बाबा। हमसे किसी का कुछ भी बुरा ना हो मेरे बाबा, सबके लिए हम अच्छा सोचते चले, सबको हम खुशियाँ बांटते चले जाएं मेरे बाबा। जो हमको चाहिए वो हमको पहले देना पड़ता है मेरे बाबा जी। जैसे हमको अगर खुशी चाहिए तो हमको खुशी देनी पड़ेगी, हमको प्यार चाहिए तो हमको प्यार देना पड़ेगा, हमको सम्मान चाहिए तो हमको सम्मान देना पड़ेगा, हमको सुख चाहिए तो हमको दूसरे को सुख देना पड़ेगा। तो मेरे बाबा जी, मुरली में शिव बाबा भी ये कहते थे कि देने में ही लेना समाया हुआ है। और इतने अच्छे अच्छे शिव बाबा की मुरली के पॉइंट्स हैं, और ये तो हम सभी महसूस करते हैं इस बात को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि हम जो दूसरे को देते हैं वही लौट कर वापस आता है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, हमसे सिर्फ अच्छे काम हो, शुभ शुभ कर्म हो हमसे, जिससे कि सबको सुख मिले, सबको खुशी मिले, शांति मिले, ऐसा हमको बनाना मेरे प्यारे गुरुपा। अपना बहुत बहुत अच्छा बच्चा बनाना, अपनी श्रेष्ठ आत्मा बनाना मेरे प्यारे गुरुपा। आज संडे की मुरली इतनी अच्छी आई हुई है मेरे प्यारे गुरुपा, आप भी उसको पढ़ना, देखना, कितना अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही अच्छा है उसमें। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। बहुत ही अच्छी मुरली आई हुई है। मुरली पढ़ना भी ज़रूरी है, आत्म मनन चिंतन करना भी ज़रूरी है। खाली ज्ञान पढ़ लेने से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे गुरुपा। ज्ञान का मनन चिंतन करना, ज्ञान पर अपने आप को चलाने की कोशिश करना मेरे प्यारे गुरुपा। बेशक हम कितनी भी विधियां अपना लें, और अगर हमारे सारे दिन भर के कर्म अच्छे नहीं है, तो चाहे हम अमृत वेला उठ लें, चाहे कुछ भी कर लें, तो वो सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं बेटा। बेटा नहीं, सॉरी बाबा जी। आज मेरे मुंह से आपके लिए बेटा क्यों निकला पता नहीं। मेरे प्यारे गुरुपा, हो सकता है कि आज मुझे आपके आपके अंदर बेटा नजर आ रहा है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, बस हमको यही अच्छे मार्ग पर चलाए रखना, हमारी बुद्धि जो है साफ सुथरी रहे, सबके लिए अच्छी भावनाएं रहे हमारे अंदर, शुभ भावना और शुभ कामना। कल मुरली में भी यही पॉइंट था लास्ट में, कि सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामनाओं के अ, मन में हमारी भाव रहे ऐसे। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू आपके ज्ञान के लिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और हमारे शुक्राना सत्संग में भी हमारी जो प्यारी प्यारी संगत आंटी हैं, वो सब इतनी अच्छी ज्ञान की बातें सुनाती हैं,
और जैसे कि हर एक आत्मा ज्ञानी आत्मा है, सभी इतने विशेष आत्माएँ हैं हमारे सत्संग ग्रुप में। और थैंक यू बाबा, इतना अच्छा ग्रुप बनाने के लिए। बहुत अच्छा मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपने हमको अपने इस शुक्राने सत्संग का हिस्सा बनाया है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी कलकत्ता से सुनीता बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेला का सत्संग है, शुक्राना सत्संग। और अभी टाइम हो रहा है 6:36 और आज का दिन है सोमवार, मेरे महाशिव का वार। और आज का तारीख है 20 जनवरी 2025। जय हो जय हो जय हो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करके मैं आपका सत्संग आरंभ करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम और आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। अब मुझे पता नहीं आप कैसे मेरे मन का बात जान लेते हो मेरे मालिक। अभी मैं पूजा करने के बाद में मैंने फ़ोन खोला आपका से सत्संग बोलने के लिए, और आपने अभी मैंने जब ये स्क्रॉल किया मैसेज आया, मैं देख रही हूँ आपने आपने कितना सही मैसेज लिख के दिया है। आप कैसे जान जाते हो मेरे गुरुपिता, मेरे प्यारे डैडी जी। आप तो अनंतम अनंतम शुक्राना है आपको, और आप तो जानी जान हो मेरे मालिक। आप मेरे मन में बैठे हो, हर हर एक चीज़, हर एक बात को वो समझ जाते हैं आप। आपने बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ मैसेज आपने जो भेजा है वो मैं देख पढ़ रही हूँ, एकदम सही है। आंटी तेरे मन का डर एकदम सही है, बच्चों को लेकर वो अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार बनता जा रहा है। मैं देख सकता हूँ तू आजकल खुद में खोई रहती है, जिसकी वजह से तू उस पर आज थोड़ा कम ध्यान देती है। आजकल थोड़ा कम ध्यान देती है, फिर बाद में छुप छुप कर रोती भी है। अगर तू मुझसे जुड़ी है तो थोड़ा लोहे का जिगर भी रख। ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में होते रहेंगे। आज मैं तेरे बच्चे के जीवन को अपार ब्लेसिंग से भर दूंगा, जिसके ठीक 15 दिन बाद उसकी किस्मत रातों रात चमक उठेगी और वो इस धक्के से झट से बाहर निकल आएंगे। और ये तेरे गुरु पिता का वचन है। आज अपनी एक प्यारी बच्ची से दिव्य शक्ति को इग्नोर कर मजाक बिल्कुल ना उड़ाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरुपा मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को निरोगी काया, निरोगी काया ब्लेस करने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका अपार 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 कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, मेरे परम पिता परमेश्वर। और आपने बिल्कुल सही सही आपने सोचा। मैं भी यही सोचती हूँ कि कल मेरे बच्ची का वो पेट जो था, फिश, एक छोटा सा फिश था, वो मर गया था। तो आज कल वो बहुत ऐसे डिप्रेशन में, मैंने बहुत अपसेट थी, बहुत रो रही थी। मैंने उसको समझाया, लेकिन गुरुपा मैं जहाँ रहती हूँ, मैं दूसरी जगह रहती हूँ और वो मेरी मम्मा के यहाँ रहती है, तो वहाँ से उसका कॉलेज नज़दीक पड़ता है, तो इसलिए वो वहाँ पे रहती है। तो कभी-कभी मैं इधर भी देखना पड़ता है, इस वाले घर में रहती हूँ मैं, तो अपने हस्बैंड अंकल के साथ में। तो मेरी बच्ची वहाँ रहती है, तो कभी-कभी सच में अकेलेपन से उसे डिप्रेशन भी आ सकता है। वो कभी-कभी, जैसे कल, वो उसको बहुत वो हो रहा था, तकलीफ हो रहा था, बहुत सोच रही थी। सॉरी गुरुजी महाराज, सॉरी संगत जी। तो मैं इसलिए अभी पूजा-वूजा करके सब घर का काम निपट के अभी मैं निकल के जा रही हूँ। और मेट्रो से कनेक्टिंग है, लेकिन ज़रा दूर है। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ का सब काम करके, आपको याद कर लिया, आपका पूजा कर लिया, सब कर लिया, और उसके बाद में आपके श्री चरणों में सत्संग भी बोल रही हूँ। गुरु माँ जी, आप मेरे साथ अंग संग रहिए और मेरे साथ अभी चलिए, हम दोनों मिलके जाएंगे और मेरे उस घर में चलिए, मम्मा के यहाँ पे।
और वो उसके नानी का घर है, वहाँ रह के वो अपना स्टडी कर रही है। वो सेकेंड ईयर में है, एनिमेशन का स्टडी कर रही है। तो वहाँ से कॉलेज नज़दीक पड़ता है और हमारे यहाँ से ये दूर पड़ता है, तो इसलिए वो वहाँ से स्टडी कर रही है। तो कभी कभी यहाँ वहाँ करते करते मेरे को यहाँ भी करना पड़ता है, तो वो उस तरफ रह जाती है अकेले। तो फिर मुझे थोड़ा टेंशन होने लग जाता है। जैसे कल की इंसिडेंट्स को लेकर मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि बच्चा मेरा क्या बहुत अपसेट हो गया। तो गुरुजी महाराज, आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा के उधर, और आप मेरे अंग संग रहिए, मेरे साथ चलिए, और फिर हम वहाँ जाने के बाद में फिर हम आपसे बात करेंगे। और मुझे पता है आप मेरे साथ चलेंगे। और अभी 7 पौने 7 हो रहा है, तो अभी मेट्रो कनेक्ट होना है गुरुजी महाराज, और अभी चल करके जाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपके श्री चरण को छू करके ये आज्ञा चाहती हूँ कि अभी मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी महाराज। फिर पहुँचने के बाद फिर रात को फिर बताऊँगी, फिर आपको याद करूँगी और फिर आपको गुड नाइट भी बोलूँगी गुरुजी महाराज। तो अभी मुझे आज्ञा दीजिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना है। आप इसी तरह से मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे जितने भी मेरे घर में सदस्य हैं, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए प्रभु। सबको निरोगी काया दीजिए। सबको अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में रखिए प्रभु। आप दाता हो, आप पालनहार हो। आप इसी तरह से मेरे अंग संग रहें, हमारे पूरे परिवार के अंग संग रहें, और आप पूरे संगत फैमिली के भी अंग संग रहें प्रभु। आप सर्वदा सबका भला करें दाता। मेरे पापा, मेरे बच्चों के नाना जी, लव यू गुरुजी महाराज। आपका अनंतम 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 शुक्राना है। मैं श्री चरण में आपके पावन मंत्र का जाप करते हुए आज अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं ये अपना ब्लेसिंग वाला सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज, आप उनको भी बहुत बहुत ब्लेस दीजिएगा। और हमारे तरफ से, पूरे संगत परिवार के तरफ से श्री विपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम बहुत आभारी हैं उनके, जिन्होंने आपके साथ हमें जुड़े रहने का माध्यम बनाया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा सबको ब्लेसिंग दीजिए, और खास करके विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी महाराज। अभी मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, यह शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे बोलने जा रही हूँ। आज 20 जनवरी 2025 है और अभी समय 6:32 हुए हैं। और ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में। और गुरुजी को मैं ये शुक्राना करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पहले तो मैं गुरुजी को शुक्राना करूंगी क्योंकि कल मेरे रोटी में उनका 3 नंबर का ब्लेसिंग आया था, और इसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करूंगी। कल मैं संयोग से मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, उसी में एक आंटी जो है शिखा मैम, वो बता रही थी कि रोटी में 3 नंबर का ब्लेसिंग उन्हें मिला था। और उसी वक्त मैं भी रोटी बना रही थी और मुझे भी 3 नंबर का गुरुजी का ब्लेसिंग मिला। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और कल मेरे हस्बैंड ने मैं ये घर खर्च के लिए कुछ पैसे दिए थे, उसमें भी सारे नंबर में 333 का ब्लेसिंग था। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। और 7 जनवरी, ये बात 7 जनवरी 2025 का है इस बार का। और मेरे गमले में कभी भी एक साथ 7 फूल एक साथ नहीं खिले थे, और उस दिन 7 जनवरी को 7 फूल खिले थे एक साथ, एक ही फूल में।
इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा छोटा सा पौधा है लेकिन उसमें 7 फूल खिले और वो भी 7 तारीख को, तो मुझे बहुत खुशी हुआ। बहुत 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 शुक्राना इसके लिए मेरे गुरुपा। और मेरा बहुत बड़ा काम की करवाए हैं गुरुपा, आप उसके लिए भी शुक्राना। और मेरा एक और काम होने वाला है जिसके लिए मेरा गुरुजी को शुक्राना करूँगी जल्द ही। और मेरे बच्चे लोग को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उन लोग का बोर्ड्स का एग्ज़ाम है और आप उन लोग को पढ़ने में उन लोगों को बुद्धि दीजिए कि अपना पढ़ेगा, मन लगा के पढ़ेगा। और सारी संगत लोग के भी जितने भी बच्चे हैं और अभी सबके एग्ज़ामिनेशन है और सभी के बच्चे को आप इसी तरह ब्लेस कीजिएगा गुरुपा कि सब कोई अच्छा से पढ़े। और गुरुपा कहने के लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जब से मैं आपके सत्संग इतने प्यारे सत्संग वाले ग्रुप में आई हूँ, मुझे बहुत ही खुशी लगता है गुरुपा। यही मेरा परिवार है, क्योंकि मुझे तो मेरे अपने परिवार ने ही इतना सबको खुश करने का कोशिश की है गुरुपा, लेकिन आज तक कोई खुश नहीं हुआ। लेकिन मेरे गुरुपा ही हैं और जो सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं मेरे गुरुपा। और आपकी बेटी आपको बहुत ज़्यादा तंग भी करती है, इसके लिए शुक्राना। और मेरे सारी बातों को सुनने के लिए शुक्राना। और मुझे इतना सुंदर परिवार देने के लिए शुक्राना कि आपके थ्रू मुझे बहुत सारा इतना सुंदर परिवार मिला है। मैं सबका सब लोग एक दूसरे के लिए ब्लेस करती हैं, सबको एक दूसरे के बच्चे लोगों के लिए ब्लेस करती हैं और एक दूसरे का दुख देखकर उसके लिए भी ब्लेसिंग मांगती हैं। जिसको भी न देखा न सुना उसके लिए भी ब्लेसिंग करती हैं और सारे बच्चे लोगों के लिए भी करती हैं कि सारे बच्चे लोगों का भी एग्ज़ाम, जितनी भी संगत हैं सारे बच्चे लोग का भी, कि उन लोगों का भी एग्जामिनेशन आ रहा है, सभी को ब्लेस कीजिए। ऐसा सत्संग में सुनती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ना कोई रिश्ता ना देखा कोई, लेकिन सब लोग एक दूसरे से आपके लिए ब्लेसिंग मांगते हैं। इसके लिए सबों का बहुत बहुत शुक्राना। सबों को एक दूसरे की दुआ लगे। इतना बड़ा परिवार, इतना सुंदर परिवार कहाँ मिलेगा गुरुपा। बस आपके कृपा से ही मुझे इतना सुंदर परिवार मिला। विपिन भैया मिले, विपिन भैया को बहुत बहुत शुक्राना। और सारी संगत लोग का ऐसे ही आप बेड़ा पार कराते रहिए। और आप बहुत ही अच्छे हैं विपिन भैया, सभी के लिए आप तुरंत खड़े रहते हैं और सब लोग अपना अपना शुक्राना सत्संग आपको भेजता है और आप उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, आप बहुत बड़ा काम करा रहे हैं हम संगत जी। अब चलते चलते मैं गुरुजी को अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। और गुरुजी आप इसी तरह अपना प्यार हम संगत पे भी बनाए रखिए। शुक्राना, भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरुजी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर बात का शुक्राना, चीज़ का शुक्राना, मेरे संग रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी एक चीज़ और बात मैं बताना चाह रही थी कि कुछ दिन पहले मैं अपनी छोटी वाली देवरानी के यहाँ गई थी और वो भी इनकी संगत है। तो मैंने और उसने दोनों हम लोगों ने नीलकंठ पक्षी को देखा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जो दर्शन दुर्लभ था वो भी करवाया आपने, बहुत बहुत इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज दिन सोमवार है और 20 जनवरी है। मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के चरणों में लख लख बार शुक्राना है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। प्यारे गुरु जी, शुक्राना करने में देर हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए।
और मुझे अमृत वेला की दाश बख्शिए। मुझसे नहीं उठा जाता गुरुजी, मुझसे नहीं उठा जाता, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है संगत जी। अमृत वेले में ना बाहर जाएं, घर में ही रह के अपना बैठ जाएं, वो भी नहीं हो रहा है मुझसे। 4 बजे उठ के बस भोले बाबा का नाम लेकर और मैं वापस ऐसे सोती हूँ कि सुबह ही आँख खुलती है। संगत जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बेटा भी लेट हो जाता है और मेरे घर का काम भी रह जाता है और मैं मंदिर भी समय पे नहीं पहुँच पाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी। मुझे अमृत वेला की दास बख्श दीजिए गुरुजी, बख्श दीजिए प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मुझसे सुबह की पूजा करवा लीजिए 5 बजे की गुरुजी प्लीज़, पहले के जैसी। पहले कितना अच्छा लगता था गुरुजी, अब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। प्लीज़ गुरुजी, ठंड भी कम हो गई, अब तो रोज़ धूप निकल रही है। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी प्लीज़, अमृत वेला की दास बख्शिए, बख्शिए, बख्शिए गुरुपा, बख्शिए मुझे। और संगत जी हर बात का शुक्राना करती हूँ प्यारे गुरु का, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अचानक से हमें मिल गए और हमारा भाग्य बदल दिया गुरुपा ने। बस मैं अपने प्यारे गुरुजी और अपने प्यारे सौम्या आंटी और अपने प्यारे अंकल जी विपिन जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आस पड़ोस के लोग भी उठ उठ के बैठ गए हैं और सुबह तो मैं खुल के शुक्राना करती थी और अब मैं इतनी धीरे आवाज़ में शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा का, डर डर के कि कहीं ये लोग सुन ना लें। क्योंकि मेरा घर ना संगत जी बहुत खुला है, तीनों तरफ रास्ता है मेरे घर के और विंडो वगैरह लगी हुई हैं तीनों तरफ, तो आवाज़ बाहर से अंदर आती है और अंदर से बाहर जाती है क्लियर। तो मैं धीरे धीरे शुक्राना कर रही हूँ, क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के घर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 20 जनवरी सोमवार और 11:38 हो रहे हैं, मॉर्निंग के टाइम का है। और अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में हमारा, हम सब की ओर से आपके चरणों में सहस्त्र सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। आपको जो भी बुलवाना होगा गुरुपा, वो बस मेरी आवाज़ में आप अपनी वाणी डाल दीजिएगा गुरुपा। आपको जो भी बुलवाना होगा वो बुलवाइएगा गुरुपा। मतलब मुझे बोलने की कला नहीं आती गुरुपा, आपको जो बुलवाना होगा वही बुलवाइएगा। और मुझसे, मेरे परिवार, हम सब से, इस पूरे होल यूनिवर्स से जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जाने अनजाने में या जानबूझ करके जो भी गलतियाँ पाप हुई गुरुपा, सब गलतियों पापों के लिए हम सभी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और दूसरे से भी हमें माफ़ी दिलवा दीजिए गुरुपा। और हमारा भांडा भी इस प्रकार साफ कीजिए गुरुपा, ताकि हम दूसरों को माफ़ कर सके गुरुपा। और हम अपने, कहते हैं ना कि हमारे मन में जो इतनी बड़ी भारी बोझ है, जिसे लगता है पत्थर कुछ रखा हुआ है, जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे वो बोझ नहीं, हमारा दिल हल्का नहीं होगा गुरुपा। हमारा दिल हल्का कर दीजिए गुरुपा, ये आप ही करवा सकते हैं। इसके लिए अंतम अंतम करना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा का आपका तो, संगत जी हमारे गुरुपा के देखिए ब्लेसिंग्स का बचाव तो 24/7 होती है ना संगत जी। तो किस तरीके से हमारे गुरुपा किस किस चीज़ से हमें समझाते हैं, बताते हैं। कभी कभी हम हमारे गुरुपा हमें समझाते भी हैं कि ये जो तू कर रहे हो ये तुम गलत कर रहे हो, ये जो तुमने रास्ता चुना है वो गलत है। हमें बार बार समझाते हैं, फिर भी अगर हम नहीं समझते हैं ना संगत जी, तो कहीं ना कुछ हमारी लाइफ में कुछ ऐसा झटका हमें लगता है, लाइफ में हमें लगता है। कहते जब तक कभी कभी इंसान, भगवान हमें बहुत सुधारने की कोशिश करते हैं, हम जब नहीं सुधरते हैं ना, तो हमें ना बहुत बड़ा ठोकर कभी कभी लगता है, तभी जा कर के हम सुधरते हैं। ये हमारे साथ होता है। तो भैया कभी कभी लाइफ में ठोकर लगना भी वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम सुधर सके संगत जी। तो इसीलिए अगर हमारे गुरुपा हमें हाथ पकड़ के हमें समझा रहे हैं ये मत कर वो मत कर, चाहे किसी भी द्वारा अगर हमें समझाया जाता है कि ये मत करो, जो भी गलत हम दिशा में जा रहे हैं वो नहीं करना है, तो हमें उसी क्षण समझ जाना चाहिए कि हमें नहीं है। वरना आगे चल करके अगर हम ऐसे नहीं सुधरते हैं तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी ना भगवान को संगत जी, फिर हमें बहुत जो तकलीफ होगी ना वो हम सहन नहीं कर सकेंगे। और जो हम कभी कभी गलत करते हैं ना, तो
जिस रीजन से हम गलत कर पाते हैं, जैसे हमारे पास स्पेशली सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है, हमारे पास पैसा रहेगा है, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, हमारे पास पैसा है, या जो भी रीजन से हम कुछ गलत, जैसे मान लीजिए हम कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे का ना सबसे बड़ा एक रीजन पैसा ही होता है संगत जी आज के डेट में। अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, मतलब पैसा है कुछ जो कि किसी को पता नहीं कि हाँ इतना इतना पैसा इसके पास है, और अगर वो रहता है ना तभी, या तो कुछ भी कोई भी स्पेशली कोई भी इंसान अगर कुछ गलत रास्ते पे जाता है ना, तो उसका सबसे बड़ा जो आज के डेट में है ना, वो मॉनिटरी होती है, मतलब फाइनेंस ही एक ऐसा चीज़ है ना, उसके वजह से लोग स्पेशली गलत रास्ते पे जाते हैं। और दूसरा रीजन रीज़न ये भी होता है कि वो फाइनेंशियल तौर पे वो बहुत ज़्यादा वो वीक है, इसलिए वो फाइनेंस के लिए ही वो दूसरे गलत रास्ते पे जाता है, ताकि मैं फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हूँ, उसको पैसे के लिए। या तो दूसरा एक ये होता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है उसके हिसाब से, मतलब, और उसे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ में ना हम गलत रास्ते पे जाते हैं। एक पैसा, जब हमारे पास पैसा हो, पैसा उड़ाने के नाम पर हम कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, या तो दूसरा हमारे पास पैसा नहीं है और पैसा लाने के लिए, पैसे को प्राप्त करने के लिए हम दूसरा गलत रास्ता चुनते हैं। समझिए, ये दोनों रास्ता गलत है। हमें भगवान तो समझाते हैं और हम नहीं समझते, तो फिर हम मुँह के बल गिरते हैं, फिर हम हाय 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 तौबा करते हैं संग जी। तो इसके लिए मतलब नमस्कार मेरी कृपा। देखिए संगत जी, जैसा कि मेरे हस्बैंड के साथ भी ये चीज़ जो हुआ है वो सो तो हुआ ही संगत जी, मैंने शेयर किया भी। तो इसलिए कृपा मेरे बोलते हैं ना, एक बात मुझे हमेशा समझाते हैं कि देख, एक बार अगर तेरे पास पैसा आ जाएंगे, या जो तुम्हारे डियर वंस के पास आता है, मान लो कि हम अभी कुछ नहीं करते तो हमारे पास तो आएगा नहीं। अगर हमारे पति कमाते हैं या जो भी इनकम का सोर्स उन्हीं के हाथ में है, तो जो भी पैसे आएंगे वो उन्हीं के हाथ में आएंगे। तो अगर एक बार में अगर उसके पास में आ जाता है ना पैसा, एक बार में ही, तो ना अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो ना गलत रास्ते पे ही जाएगा। इसलिए ना वो उसी पैसे को, मैं जैसे मान लो कि हमारी लाइफ में है कि कहीं से कहीं इनकम हमें 1 करोड़ होना, मान लो एक एग्जांपल बता रही हूँ संगत जी, 1 करोड़ कहीं से आना है, तो अगर 1 करोड़ आ जाएगा, और जो इंसान मेरे गुरबा हमारे गुरबा को पता है कि ये इंसान है ना, इसका रास्ता तुरंत गलत गलत जगह पे ये तुरंत ये चला जाता है ना, इसका रास्ता तुरंत गलत हो जाता है, ये तुरंत गलत रास्ता पकड़ लेता है। तो गुरपा क्या करते हैं ना, उसको एक बार में उतना पैसा नहीं देंगे, क्योंकि गुरपा को पता है कि इसके पास, इसके हाथ में अगर पैसा आएगा तो ये क्या करेगा, वो किस तरीके से उड़ाना है, वो गुरपा को पता है कि कहाँ जाएगा पैसा। तो क्या करते हैं हमारे गुरपा, बोलते हैं ना कि मैं ना उस पैसे को धीरे धीरे करके तुम्हें देती हूँ, ताकि वो अहंकार भी ना आए और तुम लोग गलत रास्ता ना चुनो। तो इसके लिए न्यूनतम दम्स करना मेरे गुरपा। हाँ, ये बात है कि कई जगहों से ऐसा था कि हाँ आने वाला था पैसा, ऐसा करके, तो मेरे गुरपा मतलब वो पैसा अभी तक तो आया भी नहीं है कहीं से, और ना क्या करते हैं कि उसको थोड़े रूप में थोड़े थोड़े करके, मतलब ऐसा मेरे गुरपा करवाते हैं, ताकि अहंकार ना आए। दूसरी बात कि वो गलत जगह पे उस पैसे का इस्तेमाल ना हो पाए। तो इसके लिए न्यूनतम दम्स करना मेरे गुरपा। दूसरा संगत जी, एक दूसरा है, एक और है मेरे फैमिली में भी, एक मेरी जिया जी हैं, दीदी के हस्बैंड, के पास भी है कि उनका गलत दिशा में हो जाता है, वो दिन भर ड्रिंक करना है, चाहे कितना भी समझा लो कुछ भी, चाहे वो एनी रीजन से, चाहे लोग ब्लैक मैजिक करके उनको ऐसा करवा रहा है, चाहे वशीकरण किया हुआ है कि मान लो कि दारू पी पी के मर जाए तो सारी प्रॉपर्टी हम ही लोग को मिल जाएगी, इसकी बीवी है तो इसको भगा दिया जाएगा, चाहे जिस भी रीजन से। तो बहुत कुछ कुरपा तो सुधारने की कोशिश तो करती है, वो नहीं सुधरा, फिर भी ड्रिंक करना ही है, करना ही है, करना ही है, मतलब कमाने से ज़्यादा मतलब ड्रिंक करने पे दिमाग है संगत जी। अब क्या होता है, उनके पास जो भी पैसे थे संगत जी, अब ये देखिए बार बार तो आती है कि ऑनलाइन फ्रॉड होने वाला है, ऐसा करके संगत जी, अब वो तो सुधरते नहीं है, तब आगे क्या होता है संगत जी। ये कल परसों की बात है, परसों, हाँ परसों तरसों की बात है कुछ संगत जी, कि उनके साथ ऑनलाइन बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है, ऑनलाइन स्कैम। उसमें उनके पास जो भी शायद 2 लाख रुपए कुछ रहते हैं, वो सारे के सारे 2 लाख रुपए वो मतलब वो ऑनलाइन स्कैम में चला जाता है, उनको कुछ होश ही नहीं है। फिर क्या होता है, उसमें भी एक बात बता रही हूँ आपसे भी के साथ शेयर कर रही हूँ, वो क्या होता है कि इसके पीछे भी देखिए गुस्सा की वजह से उनकी जो बेटी, मतलब मेरी दीदी की बेटी, बहुत ज़्यादा उसको थोड़ा अनडिसिप्लिन्ड है थोड़ी, कुछ भी करो बस गुस्सा आ जाएगा, मतलब उसको कुछ नहीं उसका पूरा है तो गुस्सा में कुछ भी फेंक देगी, तोड़ देगी, फोड़ देगी। तो उसने कुछ पॉइंटेड चीज़ से कुछ टीवी में फेंका होगा, टीवी खराब हो गया उसके। अब उसी टीवी के रिपेयरिंग के लिए मेरे जिया जी ने क्या किया, जैसे ऐसे मतलब था तो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे मतलब बता रहे थे सभी, कि बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग का जो था चार्जेस था बहुत ज़्यादा महंगा महंगा था। टीवी का तो आप हम समझते ही हैं, अगर हो जाएगा खराब होगा, पूजा उसका अगर डिस्प्ले ही खराब हो जाता है तो आधे से ज़्यादा तो टीवी का पैसा तो आधा 50% तो लगता ही है समझिए।
तो उन्होंने ना क्या किया, उन्हें लगा कि चलो मतलब मैं ऑनलाइन ही मैं सर्च कर लेता हूँ। उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया, फिर जिसमें बता रहा था कि कम प्राइस में ही वो मतलब टीवी रिपेयर का आ रहा था समझ, उसमें उन्होंने कॉल किया। तो कॉल उन्होंने किया ना, तो उधर से वो कॉल बाय फ़ोन नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उनके मोबाइल मतलब व्हाट्सएप पे कॉलिंग आई। उनके व्हाट्सएप पे कॉलिंग आकर के उन्होंने वीडियो कॉल आया, कॉल आया, जो भी हुआ था समझ जी। उसके बाद से उनके अकाउंट से वो सारे के सारे पैसे मतलब उड़ गए। किस अकाउंट में सिर्फ़ इतना पता चल पाया है कि कौन से बैंक में ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, किसके नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ भी नहीं पता। समझ जी, देखो ऑनलाइन स्कैम तो ये हो गया समझ जी। तो एक गुस्सा के चक्कर में देखिए कितना बड़ा लॉस हो गया। और दूसरा कहीं न कहीं अब उनका अकल ठिकाने आ गया कि आप दारू के नशे में कहाँ क्या हो रहा है आपको कुछ होश ही नहीं है। अब जाकर के कल उनको होश थोड़ा आया है कि तब बैठ के रो रहे हैं भाई, और माथा पीट रहे हैं कि भाई इतना पैसा चला गया। उसमें भी देखिए मेरे गुरपा का कितना मतलब वो है संगत जी, कि कल के डेट में जब मैंने ये रात में परसों रात में मैंने मुझे पता चला ऐसा-ऐसा बात हुआ है संगत जी। तो फिर कल जब मैं सुबह उठी हूँ तो भाई थोड़ा हम भी तो परेशान होते हैं ना संगत जी। एक तो भाई सामने वाले के बारे में पता है कि उसके पास तो कुछ है नहीं। अब जो भी हमें वो भी नहीं पता था कि इतना कुछ उनके पास था भी। अब जो भी पता चला कि चलो भाई था, वो भी सब चला गया, उड़ गया। तो भाई तकलीफ तो होती ही है ना, कि भाई कमाने का तो है नहीं, सब उड़ा रहे हैं दारू में, और उसके बाद से जो भी था वो भी चला गया, ऑनलाइन स्कैम हो गया संगत जी। तो जो भी था साइबर रिपोर्ट किया गया, दीदी ने किया है, मतलब सब कुछ हुआ है। लेकिन फिर कल जैसे ही मैंने कल मोबाइल ऑन किया मतलब सत्संग सुनने के लिए, तो 2-2 ऑनलाइन फ्रॉड का संगत जी मेरे गुरुपा ने सत्संग सुनाया। तो कहीं न कहीं एक चीज़ मैंने दीदी को भी वो सेंड कर दिया। तो कहीं न कहीं इसके लिए मैंने तनुज करना मेरे गुरुपा कि देखिए ये कोई कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता कि आपके घर में ही ये चीज़ हुआ हो, और आपके मोबाइल में ही, आप ही के यूट्यूब में वो 2-2 सत्संग ऑनलाइन स्कैम का ही आए। कि मतलब ऐसा था कि मतलब कि आप जानती हैं कि मतलब इस तरीके का काम है, मतलब वो प्रोसेस होना। तो ऐसे में उसमें था कि एक में तो था कि ऑनलाइन ऐसे-ऐसे स्कैम हुआ, ऐसा-ऐसा करके था, वो पहले से मना करते थे फिर भी हो गया। दूसरा फिर जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें था क्या कि 2 दिन से मतलब ना ही बैंक में कुछ था, ना ही उन्होंने जहाँ पे रिपोर्ट किया था, नहीं पुलिस स्टेशन में कुछ था। लेकिन हाँ, 2-3 दिन के बाद से अचानक से मतलब कुछ मतलब प्रोसेसिंग जो है उनका चालू हो गया था, जो मैंने सत्संग में सुना था संगत जी। तो फिर कहीं न कहीं मुझे लगा कि नहीं, दीदी का भी सारा जो है वो होना है। फिर अभी पता चला कि यहाँ 45 डेज़ लगेंगे ये सब पूरे होने में संगत जी। तो ख़ैर मेरे गुरुपा तो वो चीज़ वापस तो ले ही आएँगे संगत जी, लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी हम जब हमें कुछ न कुछ सीख देने के लिए कुछ न कुछ होता है हमारी लाइफ़ में, ताकि हम सुधरें, हमें समझ में आए। तो इसके लिए भी अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ, पैसे तो पूरे मेरे गुरुपा उनको वापस दिलवा ही देंगे, है ना गुरुपा? तो और दूसरा संगत जी, एक दूसरा बात, इससे और एक बात रिलेटेड है संगत जी, कि कभी भी ना अगर आपके पास पैसे आपको पता है, हमें तो पता नहीं था कि उनके पास पैसा है, क्या नहीं है ना, हमें तो नहीं पता था। कभी हमें पता भी नहीं होता था कि यहाँ के, लेकिन हमेशा किसी को भी ना हमेशा रोना नहीं रोना चाहिए कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। आप मतलब आप हमेशा रो के आप दूसरे से, आप अगर आप हेल्प ही मांग रहे हो, आप दूसरा कोई आपको हेल्प कर रहा है और आपके पास है, और अगर आपको पता है कि हाँ मेरे हस्बैंड के पास ही पैसा, आपके पास ही पैसा, तो कभी भी झूठा रोना नहीं रोना चाहिए संगत जी। ये गलती मेरी उन्हीं लोगों का है। हमेशा झूठा फालतू में रोना, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हमेशा एनी टाइम। तो पैसा कमा रहे भी रहे हैं, फिर भी मतलब रोना है, मेरे पास पैसा नहीं है, हाय मेरा पति के पास पैसा नहीं है, हाय हाय मतलब पैसा। तो इसलिए ना एक चीज़ मैं आप सभी के साथ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ संजय जी, अगर हमारे पास, अगर हमारी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा हो रहा है ना, और नहीं भी हो रहा है, तो हमेशा उस चीज़ के लिए हमें रोना नहीं रोना है संगत जी। अगर हमें भगवान समझ लो, भगवान ने तो हमें दिया, फिर भी हमारी औकात से बढ़ के दिया, हम कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें भगवान हमें दे रहे हैं, और फिर भी हम क्या करते हैं, रोना रोते रहते हैं फालतू सबके सामने। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं, आपके पास है फिर भी आप दूसरे से आप मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, और मतलब ये आप शो कर रहे हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मतलब सामने वाला भले ही मेहनत करके कमा रहा है, उसके पास भले ही उसके पास कुछ भी सेविंग्स नहीं है, वो आपको कर रहा है, फिर भी आप वो रोना रो रहे हो। संगत जी, ये बहुत गलत बात है। भगवान फिर ना आपको सजा देते हैं इसका, कि आप झूठा रोना रोगे ना, तो भगवान एक बार में सच में वो चीज़ करके दिखा देंगे कि सच में जब कुछ नहीं होता ना, तब तुम्हें कैसा महसूस होता है। अब तू देख, अब तू रो। ये सेम चीज़ हो गया संगत जी। मैं हमेशा से एक बात मैं सबको मतलब समझाती भी हूँ कि अगर आपके पास, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, उस हिसाब से का आप मेहनत नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका सब कुछ चला रहा है गुरुपा। आपके साथ वो सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप हमेशा फालतू में आप रोना सबके सामने रो रहे हो। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात आप नहीं बता रहे हो कि हाँ, मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, या मेरे पति अच्छा, चलो अब इनकम हो रहा है या कुछ भी। इसलिए आप नहीं बताते हो कि दूसरा मुझे अब कुछ करेगा नहीं, इसलिए।
तो ये मन में भाव लाना कि मुझे सिर्फ़ दूसरे से लेना है, तो ये भाव कभी नहीं होना चाहिए संगत जी। अगर भगवान हमें हमारे कृपा में दे रहे हैं ना, तो आप संतुष्ट रहो और कभी भी किसी के सामने झूठा मत रो, ना रो। और अगर फिर भी आपके पास कुछ नहीं भी है ना, फिर भी हमारा सब कुछ जो भी ज़रूरी हमारी जो जीवन में जीने के लिए जो भी फंड चाहिए, जो नीड है, हमारी सारी नीड पूरी हो रही हो, फिर भी हमें रोना नहीं रोना है। तो भगवान है ना, फिर हमें माफ़ नहीं करते संगत जी। भगवान भी देखते कि फालतू का ये रो रहा है, इतना सब कुछ मैं इसका कर रहा हूँ, ये बैठे-बैठे ये चाह रहा है कि बैठा रहे, मैं कुछ मेहनत ना करूँ, फिर भी मुझे सब कुछ सब जगह से चलते, मुझे मिलता रहे और फिर भी मैं झूठा रोना रो। तो भगवान फिर उसकी मदद नहीं करते संगत जी, उसके पास जो होता है ना, वो भी छीनते हैं। इसलिए छीनते हैं ताकि उसको सबक सिखाने के लिए, अब तू रो। अब तेरे पास कुछ नहीं है ना, अब तू रो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो तू रोना रोता है ना झूठ में, जो तू हमेशा रोते रहता है, अब तुम्हें समझ में आएगा, अब तुम्हें महसूस होगा कि सच में मेरे पास कुछ नहीं है। तो अब तू जब तू रोएगी ना, तो तेरा कोई समझेगा नहीं इस बात को, रोना को। इसलिए कभी भी हमें झूठा रोना नहीं रोना चाहिए संगत जी। शायद कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि हमें जो भी हमारे लाइफ में होता है संगत जी, बाद में हम कितना हमें पछताते हैं, कितना हम रोते हैं कि कम से कम उतना तो था ना हमारे पास, वो भी चला गया। तो इसलिए संगत जी कभी भी झूठा रोना नहीं रोने का चाहिए संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ। खैर जो भी है, मेरे कृपा उनका जो भी हुआ, आप उनको जल्दी से ठीक कर दो। जो भी उनका लॉस हुआ है, आप प्लीज़ उनका वो लॉस, उनका उनका तक वो चीज़ पूरा कर पाओ, और ताकि उनको भी एक चीज़ समझ में आए कि वो झूठा रोना रोना बंद कर दें। और हम सभी के साथ एक सीख है संगत जी, अगर हम खुश हैं, अगर हमें ये महसूस हो रहा है, हमें ये पता होता है संगत जी, हम कुछ भी नहीं करें फिर भी हम खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो होना चाहिए आवश्यक, जो ज़रूरी सारी चीज़ें हमारे भगवान हमारे सब सब कुछ शौक, इवन यहाँ तक कि हमारा शौक भी पूरा कर रहे हैं। फिर भी हमें, अगर हम रोना रो रहे हैं, तो हमें ये बंद करना पड़ेगा, अन्यथा हमें बहुत उसका परिणाम गलत भुगतना पड़ेगा संगत जी। क्योंकि भगवान बार-बार आप हमेशा झूठा रोना रोएँगे, हम रोते हैं, तो उसके लिए भगवान फिर हमें दंड भी देते हैं, कि मैं इसको कितना भी कर दूँ, ये फिर भी रोते ही रहता है। चल ले अब रो तू, अब सच में रो, तब तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए ऐसा काम हमें नहीं करना संगत जी। तो इसके ये सीख तो मुझे आपने मुझे कृपा दिया, इसके लिए मैंने तुमने उसका नाम है कृपा। अगर हम सुखी हैं ना, अगर एक बात सच है संगत जी, ये जो है ना कि हमेशा पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव कन्फेस भी करना कि नहीं मेरे पास सब कुछ है, मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है। अगर हम ये बात हमेशा बोलते हैं और सामने वाले से भी, अगर हम अपने बारे में भी कितनी भी कष्ट है, फिर भी हम सामने वाले को ये कहते हैं ना, नहीं मैं, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। वाक़ई में इसका पॉज़िटिव रिस्पॉन्स भगवान भी देते हैं संगत जी हमें, कि हाँ, चल ये खुश है, इसके पास अगर इसको इतना कष्ट होते हुए भी ये खुश है, ये बोलती कि नहीं मैं तो, मेरी गुरुपा ने मेरे लिए सब कुछ किया है, मैं बहुत खुश हूँ। तो गुरुपा है ना, वो खुश होकर के हमें और देते हैं संगत जी, कि चल इसका कष्ट में सच में कष्ट कष्ट खत्म करना, कि इतना कष्ट होते हुए भी ये खुश है, कि नहीं मेरे पास गुरुपा ने तो मुझे इतना कुछ दे दिया, तो मैं इसे और दूँगी, मैं उसे और दूँगा, सॉरी गुरुपा, मतलब गुरुपा और देते हैं संगत जी। इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है और हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड भी करना है। ये नहीं है कि हम दूसरे का, हम अगर हमें लगे कि ये चीज़ कि नहीं तुम तो बहुत खुश हो भाई, मैं तो बहुत बहुत दुखी हूँ, मैं सिर्फ दुखी हूँ, अपना सिर्फ दुख को ही स्प्रेड करना नहीं है, ये गलत बात है संगत जी। हमेशा अपने आप को ये शो करना है कि मैं खुश हूँ, और सामने वाले को भी ठीक है, जब कुछ ऐसा होता है तो हम एक-दूसरे से शेयर करते हैं कि हाँ, मुझे ये तकलीफ़ है, ताकि सामने वाले से हो सकता है कि किसी न किसी को ज़रिया बना देते हैं गुड बाय एक-दूसरे के हेल्प के लिए, हमारे भी हेल्प के लिए किसी न किसी को ज़रिया बनाते हैं संगत जी। तो लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा अपने आप के बन के नहीं मैं बहुत खुश हूँ, सब अच्छा चल रहा है। हमेशा जब हम बोलते हैं ना, अच्छा बोलते हैं, तो सच में हमारे साथ अच्छा होता है, और हम झूठ में फालतू में, अगर हम फालतू सबके सामने रोना ही रोएँ, ताकि ये किसी को कभी-कभी होता है ना, लोग ये सोचते हैं कि अरे! कुछ मैं अच्छा बताऊँगी या अच्छा बताऊँगा तो कहीं मुझे नज़र ना लग जाए। तो संगत जी, अगर लोग, तो हमें उनसे बताना है ना, उनके सामने आप मत बोलो ना। ठीक है, अगर आपको हमें लगता है कि मुझे किसी की नज़र ना लगे, तो आप अपने बारे में अच्छा मत बताओ भले किसी को। लेकिन कम से कम रोना भी, झूठा रोना भी मत रो, और स्पेशली उनके सामने हमें रोना, झूठा रोना नहीं रोना, या रोना भी नहीं रोना है संगत जी, जो कि हमें पता है कि ये जो बंदा है, या ये जो पार्टिकुलर पर्सन, ये मेरा बुरा नहीं चाहता है। कुछ भी हो तो यही बंदा मेरा हेल्प करेगा, यही यही लोग मेरा हेल्प करने के लिए खड़े होते हैं। मैं उनके सामने झूठ में क्यों फालतू में रोऊँ? हाँ, अगर देखिए संगत, जिनको आपका करना है, जिनको भगवान ने हमारे निमित्त हेल्प करने के लिए बनाया है ना, क्योंकि भगवान किसी न, क्योंकि जैसे हम अगर किसी की मदद करते हैं ना संगत जी, तो हमारी मदद खुद हमारे भगवान करते हैं। क्यों? वो ज़रिया हमें बनाते हैं, ताकि हमारे गुरुपा हमें ब्लेस कुछ करना होता है,
गुरुपा को, तभी हमसे कुछ कुछ कहते हैं ना कि कुछ भले का काम करवाते हैं, ताकि गुरुपा हमारा कुछ कष्ट कटवाएँ, गुरुपा हमारा कुछ कर्म कटवाएँ। तो ये बात है संगत जी, अगर हमारे गुरुपा हमसे कुछ किसी के लिए कुछ भला करवा रहे, कुछ तो कुछ भी अगर कुछ अच्छा कर्म करवा रहे हैं हमारे हाथ से संगत जी, किसी का मदद भी अगर ₹1 की भी मदद, या किसी जीव-जंतु किसी भी, अगर हम पेड़-पौधे की भी अगर हम मदद करते हैं, किसी भी रूप में मदद करें संगत जी, तो ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है संगत जी कि मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ। इसका मतलब ये है संगत जी कि जो हमारे बुरे कर्म है ना संगत जी, वो हमारे बुरे कर्म कटवा रहे हैं हमारे गुरुपा, किसी का ज़रिया बनवा करके, किसी का मदद करवा करके, ताकि पिछले जन्म में हो सकता है कि इतना सारा जो हमने किसी का कर्जा हो, किसी का हमने लिया हो, किसी का हमने मारा हो, इस तरीके से कहते हैं ना पैसा किसी का लूटना ऐसा करके, तो वो हमसे ये सब करवा करवा के है ना संगत जी, हमारा गुरुपा हमारा कर्म कटवाते हैं। ये वो रूप है संगत जी। तो इस तरीके से तो पहले संगत जी, जिनका कर्म कटवाना होगा, तो क्या करते हैं हमारे परिवार में भी देखते हैं संगत जी कि हाँ चलो इसका कुछ है, तो इसका कर दे, तो तेरा भी कर्म कट जाएगा, उसकी भी मदद हो जाएगी संगत जी। तो इसलिए जब हम गुरुपा के संगत है ना संगत जी, तो हमें झूठा रोना तो रोना नहीं है, पहली बात। और दूसरा, रोने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखिए, अगर हम किसी को कोई बात, अगर हम किसी को पता भी चलती है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, बस इतना ही। तो गुरुपा है ना, पहली बात तो किसी न किसी को ज़रिया खुद ही भेज देते हैं। आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको खुद ब खुद कोई न कोई मदद करने आ जाएगा, या ब खुद ब खुद बात ऐसे निकल जाती है कि ऐसा मतलब समझ में आ जाता है कि हाँ, ऐसा-ऐसा बात है कुछ ब कुछ। तो हाँ, क्या बात है? सामने ही से लोग पूछ लेते हैं कि क्या कोई बात है क्या ऐसा-ऐसा करके? भगवान हमारे गुरुपा हमें खुद स हमारे माइंड में ये बात लाते हैं कि उसको कॉल कर, उसको कॉल कर। बाद में ऐसा होता है ना संगत जी, कि उसको कॉल करना है या उसको ये बात पूछना है। हो सकता है मेरे माइंड में वो चिल्लाते हैं कि कुछ न कुछ कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो क्या, तो इस तरीके से संगत जी, तो इसलिए हमें ये नहीं करना संगत जी। ये कहीं न कहीं मेरे मन में ये बात समझ में है संगत जी। आज से मैं गुरुपा एक बात आपसे मैं विनय करती हूँ गुरुपा, आपसे मैं अरदास करती हूँ, मैं कभी अब किसी के सामने ना रोऊँ। मैं दुखी रहूँ, सुखी रहूँ, कुछ भी रहूँ मैं, लेकिन कभी भी किसी को मैं अपने है ना तकलीफ़ के लिए मैं मुझे किसी को कुछ ना कहना पड़े गुरुपा। मुझे जो भी रहे मैं आपको कहूँ। मैं किसी को अपनी तकलीफ़ मुझे बतानी भी ना पड़े गुरुपा। मुझे बस ऐसा बना दीजिए गुरुपा, ताकि मैं जो भी अगर किसी से बात करूँ, तो सामने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि ये बहुत खुश है, मैं भी अपनी बस खुशी ही ज़ाहिर करूँ किसी के भी सामने। हाँ, वैसे लोगों से के सामने तो ख़ैर गुरुपा मना ही करते हैं संगत जी, जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनको अपनी खुशी मत बता। जो लोग तुम्हारे खुशी को जान करके वो तुम्हारा और बुरा करें, तो ऐसे लोगों से तो ख़ैर मुझे बात करने ही मत दीजिएगा, ताकि मुझे उनसे कुछ बात करने की ज़रूरत भी हो। लेकिन हाँ, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, हमारे जो डियर वन्स, उनके सामने भी हमें कभी भी मुझे अपनी तकलीफ़ बयान नहीं करनी पड़ी मेरे गुरुपा। तो इसके लिए न्यूनतम नमस्कार मेरे गुरुपा। और कुछ अब मैं बात बताऊँ संगत जी, जैसे कि हमारे गुरुपा कहते हैं ना कि तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस किया। हाँ, एक बात सच है संगत जी, कल जैसे कुछ था, तो मेरे बच्चे के ऊपर भी बहुत बड़ा जो कष्ट था संगत जी, वो बच्चे का बहुत वो तकलीफ़ में कहीं न कहीं थी, और बहुत उसने बहुत रोया, बहुत मतलब कहीं न कहीं वो बहुत बड़ा जो कष्ट था, उसको रुला-रुला के गुरुपा ने उसका वो सारा कष्ट काट दिया संगत जी। और रात में भी क्या हुआ संगत जी, रात में भी वो शाम में तो जैसे सो गई, 7:30 बजे तक सोई, उसके बाद मैंने फिर अपना शुक्राना सत्संग किया संगत जी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, उसके बाद फिर वो हाँ, एक चीज़ और उसमें हुआ क्या संगत जी, जैसे मैं ना एक बार है संगत जी, मेरे गुरुपा ने ना पहले मैं जैसे पीरियड में हम होते थे तो हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब मेरे गुरुपा ने ना मेरा सारा इफ़ेक्ट, अहम-वहम सब क दूर कर दिया है। मैं जोत भी जलाती हूँ, दूसरी बात मुझे हाँ, जैसे और जो पूजा करना था वो सब तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, जैसे जो पाठ करना है, बैठ के पाठ जो मैं कर सकती हूँ, जैसे मोबाइल से ही मैं पाठ करती हूँ, सुखमनी साहब का पाठ करना हुआ, जपजी साहब का पाठ हुआ, या मंत्र जाप हुआ, ये सब जो पाठ है जो मुझे कुछ टच भी नहीं है, मतलब वो सब नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं गुरुपा के सामने बैठ करके वो पाठ भी मैं कर लेती हूँ। मंत्र जाप तो इवन तो मैं कर ही लेती हूँ संगत जी। तो कुछ जैसे मंत्र जाप भी हमें करना होता है ना, अब मान लो जैसे कि अब मेरे हस्बैंड को पता है, वो थोड़ा-सी इधर भी से थोड़े नेगेटिव हो गए थे कि अरे पीरियड में कौन पूजा करता है, ऐसा करके वो भाई मतलब फालतू में कुछ भाई गलत सोच सकते हैं, इसलिए संगत जी मैं सोचू कि गुरुपा, क्योंकि कल तो मैं एक मंत्र जाप भी नहीं कर पाई थी संगत जी, तो मेरे गुरुपा ये तो उनके टाइम आने का टाइम हो रहा था संगत जी, अब वो फिर से वो उठ गई थी। अब 8 साढ़े 8 बज गए थे संगत जी, अब मैं कैसे क्या मतलब मुझे लग रहा था कि आज मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पाऊंगी गुरुपा के सामने बैठ के, गुरुपा के पास। तो मेरे गुरुपा ने क्या किया संगत जी, बच्चे को सुला भी दिया, और मेरे हस्बैंड के आने के पहले ही ना जो मतलब मंत्र जाप कराना था, कुछ मतलब जो करवाना था, मेरे गुरुपा ने पहले ही उनके आने से पहले भी करा लिया गुरुपा। इसके लिए मैं अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा, ताकि उनको भी ये नहीं बिना पता चला कि नहीं पता चल पाया कि ये मतलब पीरियड्स में भी कुछ मंत्र जाप मतलब बैठ के गुरु भगवान के पास बैठ के सब करती है।
क्योंकि जब इंसान एक बार जब उनके मुँह से हम गलत सुन लेते हैं ना संगत जी, तो उनके मन में ना जब गलत एक बार शंका आ जाती है ना कि ये क्या करती है, गलत उनके मन माइंड में जब बात आ जाती है, तो गुरुपा हमसे उन्हें बचाते भी हैं। तो इसके लिए नमस्कार मेरे गुरुपा। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी उनके बच्चे ब्लेस्ड बच्चे के ऊपर थी संगत जी। वो फिर से मतलब सोई तो फिर मतलब समझ लीजिए 12:30 बजे के बाद से वो जगी ही संगत जी, नाइट होल नाइट जगी रहे संगत जी। तो रोना मतलब परेशान होना, उठ उठ के बैठ जाना, पता नहीं कौन सी उसको प्रॉब्लम थी संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। दूध कल उसने तो दूध भी नहीं पिया था, वो इतनी परेशान, इतनी होल नाइट परेशान संगत जी। और आपको पता है 7:30 बजे सुबह तक, सुबह संगत जी वो जगी की जगी रह गई। वो इवन एक बार वो सोई, आंख बंद करके सोई तक नहीं संगत जी, ये हुआ संगत जी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, अब उसका स्कूल भी है संगत जी, अब कल तो संडे था, आज मंडे। अब हुआ उसके बाद उसे थोड़ी भाई नींद आने लगी, मुझे लगा कि चलो भाई मैं दूध पिलाती हूँ, जैसे ही दूध पिलाने की टाइम आई उसे बस नींद आने लगी, वो सो गई। फिर मैं गुरपा ये तो सो गई, मुझे लगा कि आज तो इसका स्कूल तो फालतू में एबसेंट हो जाएगा संगत जी। फिर गुरपा ने उसे ना संगत जी उठा दिया, तो उठी ना, वो नॉर्मल हो गई संगत जी, और वो दूध भी नहीं पीती। फिर मैंने गुरपा से रिक्वेस्ट किया, गुरपा प्लीज आप इसको दूध पिला दो। फिर गुरपा ने ही उसे दूध भी पिलाया संगत जी, और वो नॉर्मली वो ठीक रही, वो बिल्कुल जगी थी संगत जी। और वो फिट फाट होकर के मतलब वो स्कूल ड्रेस मतलब वो उसने वेयर कर लिया, फिर वो स्कूल भी आज चली गई संगत जी। सोचिए, ये तो इम्पॉसिबल ही वाला बात हो गई ना, वाली बात हो गई कि ये बच्चा रात भर से जगा हुआ है, और वो सुबह में सो करके फिर भी मतलब मुझे लगा कि गुरपा आज तो ये फालतू में इसके स्कूल में एब्सेंट हो गए संगत जी। मेरे गुरपा को मैंने बोला, लेकिन गुरपा को देखिए संगत जी, उसको दूध भी पिलवाया, उसको लंच भी पैक करवाया, और उसने बहुत अच्छे से मतलब वो ड्रेसअप भी हो गई स्कूल जाने के लिए, और वो स्कूल भी गई संगत जी, और बिल्कुल लग भी नहीं रहा था, इतनी फिट लग रही थी संगत जी, इतनी मतलब लग रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि उसने रात भर सोया ही नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे से स्कूल के। इसके भी अंतम अंतम मुस्कान मेरे गुरपा। और एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी संगत जी। एक और चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी संगत जी, मतलब ये ना, क्योंकि इससे पहले भी एक जो HMPV ये वाला जो वायरस है ना, पूरा ये स्प्रेड हो गया संगत जी। तो उसके लिए भी मेरे गुरुपा ने ना मुझे एक बार ड्रीम में भी दिखाया था, और कुछ ऐसे ही मतलब शायद मैं मेडिटेशन में बैठी थी या ड्रीम में देखा था पता नहीं, लेकिन हाँ उस समय भी मैंने देखा था कि मैं अपने हस्बैंड से बात करूँ, मैं अपने की बोल रही हूँ कि ऐसा ऐसा करके वायरस आया। वो बहुत पहले 1-2 महीने पहले की बात है संगत जी। और वो कुछ लॉकडाउन होने की बात चल रही थी ना संगत जी, कई जगहों पे लॉकडाउन होने की बात चल रही थी, ऐसा ऐसा करके ये मैंने ड्रीम में देखा था संगत जी। पर फिर मैंने मुझे लगा कि पता नहीं मैंने ये क्यों देखा, उस समय इतना ज्यादा मतलब वो नहीं था, थोड़ा बहुत ही बस चल रहा था संगत जी, ये तो इधर इतना ज़्यादा हो गया है ना। तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं मुझे ये शेयर करना या नहीं करना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होता तो मतलब संगत जी भी बोलेंगे कि ये क्या मतलब ऐसे बोल रही है, इस तरीके का बात संगत जी। फिर दूसरी बात संगत जी, तो देखिए ये चीज़ भी सही हो गया संगत जी, आगे चल के ये जो हुआ ही ढाई 2 ढाई 3 ढाई मुझे लगता है ढाई 3 ऐसा करके महीने में के पहले ही मैंने ये चीज़ ड्रीम मुझे मेरे को पानी दिखा था संगत जी, वो भी बिल्कुल सही हो गया संगत जी। तो इसके लिए मैंने तब नमस्कार मेरे गुरु और ये बात ना मैंने हस्बैंड से मतलब, और वो बात सेम टू सेम बात ना फिर मेरे हस्बैंड से मेरी ये बात हुई भी संगत जी, सेम टू सेम बात संगत जी। तो ये बात मुझे बताने के लिए मैंने तब नमस्कार मेरे गुरु हाँ, मुझसे ये गलती हो गई गुरु, मैंने ये बात सभी संगत परिवार से शेयर नहीं किया संगत जी। लेकिन एक और बात मैं शेयर करूंगी संगत जी, हाँ वो ये लेकिन पॉजिटिव बात है, जैसा हम सभी जानते हैं ना, वो लॉस एंजल्स में जो ये आग लेके हुई है वो हॉलीवुड में, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, मैं 3-4 दिन पहले जैसे मैं ऐसे ही सत्संग हो रहा था, तो मेडिटेशन में थी कहीं न कहीं एक जगह तरह से संगत जी। तो मेरे गुरुपा ने एक भाव क्या दिखा संगत जी, वो मेरा मन का था या मेरे गुरुपा ने मुझे दिखाया मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन उससे जो चीज़ मुझे समझ में आया संगत जी, वो एक पॉजिटिव साइन ही है कि मेरे गुरुपा ने क्या दिखाया कि डमरू है ना, मेरे गुरुपा मतलब साक्षात भोलेनाथ के रूप में खड़े हैं, और वो उनकी वो डमरू बजा रहे हैं संगत जी, उस डमरू से ना अमृत वर्षा हो रही है। तो एक तरीके से तो अमृत वर्षा भी मेरे गुरुपा ने दिखाया संगत, तो इसके लिए मैं तब नमस्कार मेरे गुरुपा, अमृत वर्षा उससे हो रही है मेरे गुरुपा के डमरू से संगत जी, ठीक है। और त्रिशूल तो खैर उनके हाथ में है ही, लेकिन जो डमरू की जो अमृत वर्षा हो रही है ना संगत जी, तो मैं क्या देख रही हूँ, नीचे में ना पूरा आग लगा हुआ है, उसमें वो डमरू डमरू की अमृत वर्षा मेरे गुरुपा, वो अमृत वर्षा उस आग में मतलब वो जा रहा है जो आग लगी हुई है।
तो ये बात से मैं समझ में आया कि गुरपा मैं उसी में सोच रही हूँ कि गुरपा ये आग कहाँ लगी है? तो आग में आप गिरा रहे हो। तो देखिए उसका मैंने 2 मुझे समझ में एक बात मेरे गुरपा ने एक मन में भाव डाला, जो तेरे ज़िंदगी में भी जो आग लगाए गए हैं, मतलब कहते हैं ना कि आग लगा देते हैं कुछ, कैसे एक प्रभाव है ना कि ज़िंदगी में आग लगा देते हैं तो फिर पूरा सब कुछ तहस-नहस हो जाता है इस तरीके से। तो 2 चीज़ उसमें मेरे गुरपा ने कहीं न कहीं मुझे समझाया कि देख, एक तो तुम सब संगत परिवार के लाइफ में जिसने-जिसने आग लगाए हैं, कहने का मतलब तुम्हारी लाइफ को जो स्पॉइल करने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे रिश्ते को आग लगा के भस्म करने की कोशिश कर रही है, उन सब चीज़ों को मैं जो आग लगी उसको मैं शांत कर रहा हूँ। तुम्हारे सब कुछ को तुम्हारे लाइफ में जो भी बर्बादी हो रही है, जो लोग जानबूझ कर के तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, उन सबको मैं ठीक कर रहा हूँ धीरे-धीरे, धीरे, ठीक है? वो सब आग शांत हो जाएगा और जो भी है ना, वो सब आग शांत हो जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में जो आग लगी है, उसको आग शांत हो जाएगी। और दूसरा संगत जी, एक तरफ मेरा दिमाग ना उस तरफ ले गया क्योंकि उसी टाइम पे मैंने ये तो आग लगी हुई है वहाँ, हॉलीवुड में आग लगी हुई है। तो संगत जी कहीं न कहीं मेरा दिमाग मेरे गुरुपा ने उसी टाइम पे चलो सबसे पहले वही लाया था कि वहाँ भी का भी जो आग लगी हुई है ना, वहाँ भी कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मेरे गुरुपा उसको कंट्रोल करेंगे। संगत जी ये बहुत बड़ी बात मतलब मैं बोल रही हूँ, पता नहीं मेरे गुरुपा लेकिन देखिए संगत जी, मैं हो सकता है गलत होंगी, लेकिन मेरे गुरुपा कभी गलत नहीं हो सकते संगत जी। मेरे गुरुपा पूरे विश्व का कल्याण करते हैं ना, क्योंकि कहते हैं विश्वेश्वर है हमारे गुरुपा, है ना? और हमारे गुरुपा का कहते हैं ना कि वो है ही वो तो उनको वो तो विश्व का कल्याण करने ही हेतु आए हैं ना संगत जी। तो ये हाँ, ये ज़रूर सच है संगत जी कि उसमें जो लगी आग है वो ज़रूर अब धीरे-धीरे ठंडी होगी संगत जी, वो धीरे-धीरे आग को काबू में किया जाएगा। ये मेरे गुरुपा कहीं न कहीं है ना गुरुपा? कुछ कुछ मुझे ये अच्छा महसूस हो रहा है, मैं अभी जब बोल रही हूँ संगत जी, मुझे कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, मेरे गुरुपा करा रहे हैं कि हाँ, ये बात सच है। अगर ये सच हो जाए संगत जी, तो ये देखिए देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि हमारे गुरुपा देखिए पूरे विश्व का तो कल्याण ही करते हैं हमारे गुरुपा, है ना? कहते हैं कि जो संहार करता होता है ना जब संहार होता है, तो उसके बाद नया जीवन का सृजन भी होता है संगत जी। तो कहीं न कहीं ये जो होता है, तो जब कुछ विध्वंस होता है, जब कुछ द एंड होता है, तो उसके बाद ही कुछ द बिगिनिंग होता है, उसके बाद ही होता है संगत जी। तो जो भी होना था, वो सब हो गया, जो बुरा होना था, हो गया। हमारे लाइफ में हो, चाहे कुछ पूरे विश्व में जो भी होना था बुरा, वो हो गया है। और उसके बाद देखिए कई सारे युद्ध भी हो रहे हैं, कहीं न कहीं तीसरी तीसरी विश्व युद्ध कब स्टार्ट हो जाएगा पता नहीं। लेकिन हाँ, हम जो भी देखते हैं कितने सारे वॉर्स हो रहे हैं, कई कंट्रीज़ के बीच में भी हो रहे हैं संगत जी। तो हो सकता है उन लोगों का भी अब ये सब शांत हो जाए और ये देखिए इस तरीके का आग लगा है वो भी कहीं न कहीं विश्व का कल्याण करने का ही हेतु शायद मेरे गुरुपा ने दिखाया है कि सभी का कल्याण होगा, जो आग लगी हुई है उसको शांत करेंगे। और इस तरीके से सोचिए संगत जी अगर विश्व का कल्याण हो तो उसके लिए क्या है और इससे बेहतर क्या हो सकता है संगत जी, है ना? तो इसके लिए मैंने तंदुरुस्त मेरे गुरुपा और इसके लिए आज मैं जो आग लगी हुई है इस तरीके से, तो उसके लिए हम सभी 7 बार कम से कम मंत्र जाप करते हैं संगत जी। चलिए हम सभी विश्व का कल्याण करने के लिए मंत्र जाप करते हैं, जो कि हॉलीवुड में जो आग लगी हुई है उस वो शांत हो जाए मेरे कृपा के कृपा से। तो उसके लिए हम सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए संगत जी शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कम से कम आपने विश्व का कल्याण के लिए हमसे मुझसे मंत्र जाप करवाया। हम सभी संगत परिवार से आप मंत्र जाप करवाएंगे गुरुपा ज़रूर हम सभी तो जब हम आपके संगत बनते हैं गुरुपा तो आप हमें हमसे सभी के कल्याण हेतु हमसे अरदास भी करवाते हैं गुरुपा ताकि पूरे जगत का कल्याण हो सके गुरुपा। इतनी अच्छी सीख देने के लिए मैं अनंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वता भला। धन धन गुरुजी बाबा गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी बाबा गुरुजी, धन धन गुरुजी बाबा गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिवजी जय सदा गुरु सहाय जी, ओम नमः शिवाय, शुक्राना मेरे गुरु गुरुजी जी, सदा जय सहाय। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा गुड मॉर्निंग सत्संग है। आज का तारीख है 20 जनवरी 2025 और अभी समय हो रहा है 9:08 और दिन है सोमवार। और मैं श्री गुरु महाराज जी के पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरण में, श्री कमल चरण में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन और आपका अनंतम शुक्राना। आपका अनंतम शुक्राना। आपने कल बहुत बड़ा कष्ट काटा गुरु महाराज जी। आप 2-3 दिन से बोल रहे थे मैसेज में कि भारी है, तेरे बच्चों पर भारी है, तुझ पर भारी है, सावधान हो जाओ बोल रहे थे गुरु महाराज जी। तो कल मेरे घर में एक पेट है, फिश छोटा वाला रखा था बहुत दिनों से। तो वैसे उसकी मतलब ऐसे ठंड में वो फिश लोगों का थोड़ा वो हो जाता, पंख वगैरह भी थोड़ा खराब हो जाता है वो पानी ठंडा होने की वजह से। तो उसको फिर हम लोग ने क्या बोलते हैं गुरु महाराज जी, वो पानी में जो रखते हैं मोटर, पानी गर्म करने वाला मोटर उटर ला करके उसको रखा था। तो फिर वो ठीक हो गया था बीच में। फिर उसका उनको पानी में रहते रहते कुछ बीमारी ऐसा पंख में उनकी बीमारी लग जाते हैं। और वो मुझे तो फिश के बारे में इतना पता नहीं है गुरु महाराज जी, लेकिन पता नहीं क्यों कल बहुत कष्ट था। उसके पहले वाले दिन, सैटरडे वाले दिन भी मैंने अपने बच्चे का नज़र उतारा था आपके बोले अनुसार, नींबू में लौंग लगा के 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके। तो उसके ऊपर से मैंने करा था वो। उसके बाद फिर कल संडे था, तो कल वो बेचारा फिश मेरा इतने दिन से था, वो कल वो मर गया बेचारा। तो आप किसी चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज जी। आपने तो कोई ना कोई कष्ट काटा होगा। मेरी बेटी को उस फिश से बहुत लगाव था, बहुत प्यार करती थी। अब इतने दिन से रह रहा है, कोई पेट है तो उससे तो लगाव हो ही जाता है महाराज जी। तो कल बहुत अपसेट थी मेरी बेटी। तो फिर मैंने समझाया उसको कि श्री गुरु महाराज जी के चरण में गया है वो फिश, अच्छा है, उसको कष्ट हो रहा था, गुरु महाराज जी ने उसके कष्ट से रक्षा किया है और हमारा कोई कष्ट था जिसके उसके थ्रू से काटा है। तो प्रभु आप उस फिश का बहुत ख्याल रखिएगा, वो हमारा कष्ट काट के ही गया है जरूर से। तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा कि हमारे चलते जिस तरह से आपको भी बहुत कष्ट काटना पड़ता है, आप भी बहुत झेलते हैं हमारे अपने बच्चों के चलते, अपना बच्चों का सारा दुख कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हैं। उसी तरह से हमारे आसपास के जो जीव जंतु हैं वो हमारा कष्ट काटते हैं प्रभु। उन सभी जीव जंतु की तरफ से मैं उन जीव जंतु को मैं प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि वो हमारे जो भी माड़े कर्म है वो काट रहे हैं और कटवा रहे हैं वो। तो उसके लिए उनका अनंतम शुक्राना है और उनको अपने श्री चरणों में आप रखना गुरु जी। आप उसे हमेशा याद रखना, उसको भी अच्छा वापस जीवन लाइफ दीजिएगा, अगर लाइफ मिलता है तो। ऐसा कष्ट भरा लाइफ ना मिले पानी में रहने का। तो गुरु जी, और थोड़ा अपसेट थी मेरी बेटी, फिर मैंने उसको समझाया तो उसके बाद फिर जाकर के थोड़ा वो शांत हुई। तो थोड़ा दुख तो होता ही है, मुझे भी थोड़ा दुख हो रहा था, लेकिन फिर मैंने बोला अभी श्री गुरु महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद में हम इतने थोड़े बैलेंस तो हो गए हैं कि फट से हमको सॉरी संगत जी, हमको फट से दुख जो लगता है वो हम मतलब इतना वो नहीं हो जाते हैं एकदम कि क्या हो गया ऐसा। हम सच्चाई जानने लग गए हैं गुरुजी से, गुरुजी का हाथ पकड़ने के बाद में कि
ये संसार है, यहाँ दुख सुख साथ मिलके चलता है। कभी किसी क्षण सुख मिलता है तो दूसरे क्षण फिर दुख मिलता है। दुख और सुख को मिलकर जीवन चलता है। इसी तरह से ज़िंदगी बीतती जाती है, कटती है। तो और गुरु महाराज जी बिल्कुल समझाते रहते हैं कि एकदम अ, सही तरीके से रहो अपने जीवन में, नीवा होकर के चलो, सर झुका करके चलो। सुख मिला है बोल करके बहुत वो मत चिल्लम चिल्ली मत करो कि मैं इतना ये हूँ, वो हूँ, मेरे पास ये है, ऐसा है, वैसा है। वो डाउन टू अर्थ रहने के लिए गुरु महाराज जी बोलते हैं, बताते हैं। तो इतना तो थोड़ा बहुत हम लोग को अभी गुरु महाराज जी से जुड़ के थोड़ा तो हम कुछ ना कुछ हमारी अक्ल में थोड़ा तो हमारा गया है। नहीं तो हम तो बिल्कुल मूर्ख थे गुरु महाराज जी, बिल्कुल नादान, समझ में नहीं आता था। ये दुनिया के सारे उस पे चक्करों में हम फंसे हुए थे। कौन, क्या, कैसे, क्यों, कितना, इतना, ऐसा, वैसा बहुत कुछ रहता है लोगों के अंदर में, हमारे अंदर में। क्योंकि हम तो हमारे कर्म हमारे हैं और हमको पता नहीं कैसे अपना कर्म कटवाना है गुरु महाराज जी। बस आप अपने अंग संग रखिए हमें, हमारा इसी तरह से कष्ट काटिए गुरु जी, और सभी का भला कीजिए, जो भी जीव जंतु हैं। ऐसा उनका भी जो भी तकलीफ है उस तकलीफ को भी आप दूर कर दीजिए महाराज जी। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, मूर्ख बच्चे हैं, और हम क्या ही आपको बोल सकते हैं। ये एक शुक्राना शब्द के सिवाय हमें कुछ नहीं आता है गुरु महाराज जी। तो आपका कोटि 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 अनंत बेअनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना, आपका बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। और आपने मुझे चाय में क्या बोलूँ, चाय में आपने मुझे दर्शन दिया। वो ओम नहीं था, लेकिन वो गुलाब का फूल लग रहा था। फिर वो जैसे पंजाबी में गुरुबाणी में जो ओम लिखते हैं वैसा लग रहा था। तो एक ही में आपने बहुत कुछ का दर्शन दिया गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और फिर आपने कल मुझे ये बताया कि मैं सोचती रहती हूँ कि गुरु महाराज जी आते हैं, दर्शन देते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है। सब बहुत सारे क्वेरीज ऐसा होते हैं मन में, क्वेश्चन होता है हमारा, प्रश्न होता है कि ये क्या है, ये क्यों है। अब जैसे मैं कभी कभी दिया जलाती हूँ तो उसमें फूल ऐसे तितली की तरह बन जाता है, दो तरफ से विंग निकल के, तो वो बटरफ्लाई की तरह दिखता है। तो वो क्यों होता है ऐसा, तो वो गुरु महाराज जी का कृपा है, ऐसा होता है। सब संगत जी लोग शेयर करते हैं तो अब मुझे समझ में आया कि वो गुरु महाराज जी का ही कृपा है कि वो फूल बन जाता है दिया में, वो बाती में फूल बन जाता है, बाती में बटरफ्लाई बन जाता है, और बाती के उसमें ओम का दर्शन भी होता है। तो वो धीरे धीरे मैं गुरु महाराज जी की कृपा को समझ रही हूँ, जान रही हूँ प्रभु। तो हम तो नादान हैं आपके, तो हमारे मन में बहुत तरीके के आड़े टेढ़े प्रश्न उठते रहते हैं, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और फिर हम सोचते हैं कि जो भी जैसा है वो गुरु महाराज जी समझेंगे, क्या है, कौन कैसा है और क्या है, क्यों है, कितना है। हम तो बस गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ लिए हैं। अब गुरु महाराज जी के श्री चरण में चरण पकड़ के बैठ गए हैं। अब गुरु महाराज जी जानते हैं जो क्या करना है, नहीं करना है। आप आप इतना वो नेगेटिविटी वाला सावधान हो जाओ ऐसा वाला, और बच्चों पर भारी है, तुझ पर भारी है, ये 5 दिन 3 दिन ऐसा वाला मैसेज आप दे रहे हैं गुरु जी महाराज। तो आप ही जानते हैं प्रभु, आपको ही पता है, आप ही पालनहार हो, आप ही देखोगे। आपके रहते हुए तो कोई नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक और कुछ काम नहीं कर सकता है प्रभु। आपको इन सब चीज़ों को जड़ से ख़त्म कर देना है, और आप करेंगे वो भी मुझे पता है। और कभी कभी समझ में नहीं आता है क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कभी किसी क्षण लगता है बहुत अच्छा है, समय चल रहा है, फिर किसी क्षण लगता है कि क्या ये ज़िंदगी ऐसे ही चले जा रहा है, ना कुछ है, ना कुछ नया है, ना कुछ उल्लास है, ना कुछ हर्ष है, क्या इस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ते जा रहा है। फिर सोचती हूँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम। हमने हमको गुरु जी ने अपना अ, संगत बनाया, अपना बच्चा बनाया है, हम सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं, ऐसा सोच के हमको चलना है कि गुरु महाराज जी ने हमें हाथ पकड़ के
हमें रास्ता दिखा रहे हैं गुरुजी, अपने साथ अंग संग रख के हमको लेके चल रहे हैं, तो हमें कहीं न कहीं तो छोड़ेंगे ही। कुछ ना कुछ तो हमारा एम होगा ही लाइफ़ का, हमें क्या करना है, नहीं करना और क्या नहीं करना। जब वो सोचने वाले तो गुरु महाराज जी बैठे हैं, तो फिर हमको इतना क्यों टेंशन है, क्यों सोचना है कि क्या होगा, कल क्या होगा, अब क्या होगा? कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैं अपने आप को बोलती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ, हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सोचने के लिए बैठे हैं, आप सोचिए मेरे पापा, मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। फिर मैं जब ऐसा सोचती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा ही मैसेज आ जाता है। तो आप तो जानी जहान हो दाता, आपको तो पता है मैं क्या सोचती हूँ, नहीं सोचती हूँ, मुझे क्या चाहिए, नहीं चाहिए। तो अभी फिर आपका वो मैसेज कल रात को मैंने देखा, आप बोल रहे थे कि अ, जैसे कभी-कभी मैं पूजा करती हूँ, पूजा करने के लिए जब मैं खड़ी होती हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है। ऐसे मैं पूजा करती रहती हूँ, मुझे लगता है कि कोई सामने आ जाएगा या कोई खड़ा है मेरे साथ-साथ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि बाप रे! ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है मुझे? तो पता नहीं मुझे अभी ऐसा क्यों होता है, पर मुझे ऐसा लगता है पूजा करते वक़्त, जैसे ज़्यादातर पूजा करते वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है या कोई मेरा भजन सुन रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे एक ठो रील मिला था बहुत पहले, कोई पुरानी संगत आंटी थी, वो बोल रही थी सत्संग में कि जब आप पूजा कर रहे होते हो, तो आप दाहिने तरफ अपना सर घुमा के देखना, तो वहाँ पे गुरुजी महाराज जी रहते हैं, तो आप गुरु महाराज जी से ब्लेसिंग ले लेना। तो मैं मन में सोची कि अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता था, जो फ़ील होता था, तब लगता है ज़रूर भी गुरु महाराज जी ही आते होंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, जब भी पूजा करती हूँ, तो मैं दाहिनी तरफ थोड़ा-सा सर ऐसे घुमा करके फिर जय गुरु जी बोलती हूँ। तो फिर मुझे उसके बाद फ़ील नहीं होता। तो ये मैं कर रही हूँ। तो फिर मुझे कल एक रील मिला, मैं देख रही थी सत्संग, उसमें लिखा हुआ था मैसेज में, वो मैसेज मैंने शेयर भी किया अपने ग्रुप के लिंक में, श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के जो चैनल में हम गुरु महाराज जी के बारे में सब वो करते हैं, ग्रुप चैनल है जो, उसमें हमने डाला। तो उसमें लिखा हुआ था मैसेज में, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। बेटा, जब मुझे याद करके तुम्हारे हाथों के रोंगटे खड़े हो जाएं, तो समझ लेना कि मैं तेरे पास से गुजरा हूँ, और मेरे तेज से तेरे शरीर की यह क्रिया है। जब मुझे याद करके तू मेरे भजन पर नाचने लगे, तो समझ लेना कि तेरा हाथ पकड़कर तुझे नचा रहा हूँ, और तेरे शरीर के कितनी भी बीमारी मैं ठीक कर रहा हूँ। जब तेरे काम बिना किए बिना किए ही बनने लग जाए, अपने आप होने लगे, तो समझ लेना तेरे वो काम मैं ही करवा रहा हूँ। जब मुझे याद करके तेरी आँखों में आँसू आ जाए, तो समझ लेना कि मैंने उस पल तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे अपने दिल में लगा लिया है। तुझे अपना बनाकर अपनी शरण में ले लिया है। मैंने तुझे अपना बना लिया है, और मैं तेरा हो गया हूँ, और तेरे सारे दुःख को ख़त्म करने मैं खुद आया हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि, कोटि-कोटि प्रणाम। बताइए, मैं मन-मन में सोचती हूँ और मुझे ऐसा मैसेज मिल जाता है। तो मैं सोचती हूँ गुरुजी कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं मेरे प्यारे गुरुपा, कितना ख़्याल रखते हैं अपने बच्चों का, अपनी सभी संगत बेटियों का, सभी संगत नाती-नातिनियों का, बच्चों का, बेटों का, कितना ख़्याल रखते हैं वो। हर एक के साथ में हैं वो, हर एक के पास हैं वो, हर एक का सुनते हैं वो। तो कितने अंतर्यामी हैं वो, महाशिव हैं वो। तो मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ, और उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया है, मुझे अपना बेटी बना लिया। तो मैं तो मैक्सिमम टाइम जब भी मैं पूजा करती हूँ, तो कभी ना कभी मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे फ़ील होता है कि मैं भजन करते-करते रोने लग जाती हूँ, आँख से आँसू आने लग जाता है। मैं ये सब कुछ शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी को पता है कि वो हम कौन से सच्चे हृदय से उनको पुकार रहे हैं, मेरा भाव कैसा है पुकारने का उनको। तो वो झट से आ जाते हैं, वो या मेरे कोई भी प्रश्नों का मुझे उत्तर मिल जाता है। मेरे जो मैं जिस उस पे चल रही होती हूँ प्रॉब्लम्स में, उसका हल मिल जाता है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है, आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम है गुरुजी।
आपने जो दिया, आपने जो किया बहुत किया गुरुजी, और आगे भी आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहेंगे। हमारे पूरे परिवार को आपने ब्लेस किया, मेरी मम्मी को, मेरी बहन के बच्चों को, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरे भाई के फैमिली को, आपने सबको बहुत-बहुत ब्लेस किया, और आप आगे भी इसी तरह से हमारे अंग संग रहेंगे दाता, और हमें इसी तरह से पालना करते रहेंगे। हमें अपने प्यार और आशीर्वाद के छत्र छाया में इसी तरह से रखेंगे। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, और मैं इसी तरह से आपका गुणगान करती रहूँगी दाता। इससे बड़ी सत्संग तो और कुछ हो ही नहीं सकती है मालिक। इससे अब बड़ी सत्संग और कुछ हो नहीं सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। आपको अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, हमारे सभी पूरे फैमिली की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, जिनको मैं जानती हूँ उनके तरफ से भी, जिनको नहीं जानती उनके तरफ से भी, और हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी जो भी हैं, जिनको भी मैं नहीं जानती हूँ, उनको भी आप ब्लेस करिएगा, उनको भी अपने अंग संग रखिएगा गुरु महाराज जी। और आज शिव जी सोमवार है, शिव जी का वार है, तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा, और मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ मेरे प्रभु, मेरे प्यारे गुरुपा, प्यारे गुरु जी महाराज। मैं अपना सत्संग आज यहाँ पे विराम करती हूँ, आपके श्री पावन मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, आपका अनंतम शुक्राना। आप श्री गुरु महाराज जी, आप विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिए। उनके माध्यम से हम आपसे जुड़े हैं प्रभु। उनका ये निस्वार्थ कार्य जो वो कर रहे हैं, उनके कार्य को अग्रसर बनाए रखिए। वो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और हमें आपसे जुड़े रखने का काम करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी भावना हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। दिन है सोमवार का 6 जनवरी 2025। समय हुआ है 6:02 पर। मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर संगत को भी सुनाना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु मंत्र के साथ शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन। हम अपने श्रद्धा के फूल आपके चरणों में अर्पित करते हैं मेरे गुरुपा। आप हमारे श्रद्धा के फूलों को स्वीकार कीजिए मेरे गुरुवर। आप हमें हमेशा अपने मस्तक पर
आप हमेशा अपने चरणों में हमें हमेशा लगाए रखना मेरे गुरुवर। आप हमेशा अपने चरणों की धूल सदैव हमारे मस्तक पर लगाए रखना मेरे गुरुवर। आप अपना आशीर्वाद सदैव हम पर, हमारे परिवार पर सदैव बनाए रखिएगा गुरुवर। हमें आपके चरणों की धूल सदैव मिलती रहे, आपका आशीर्वाद, आपका ब्लेसिंग सदैव मिलती रहे। सदैव हम बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो हमें आपके चरणों में चरणों से लगने का मौका मिला मेरे गुरुवर। हमें बहुत शांति मिलती है, मुझे बहुत शांति मिलती है जब मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। मेरे हृदय में बहुत शांति मिलती है, मेरा मन शांत हो जाता है, मेरा मन को बहुत सुख मिलता है जब मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ मेरे गुरुवर। आप हमें अपने चरणों से सदैव ही लगाए रखना मेरे गुरुवर। आप हमेशा हमें अपने चरणों से कभी भी अलग मत करना। आप हमेशा हमें रक्षा कवच बने रहना गुरुवर। आप हमेशा मेरे अंग संग, मेरे परिवार के अंग संग सदैव रहना गुरुवर। आप हो तो हम सुरक्षित हैं गुरुवर। आप हो तो हम हमारा हमारा जीवन सुधर जाएगा गुरुवर। हमारा जीवन आप हो तो आप हमारे साथ हो तो हमारे जीवन सफल हो जाएगा गुरुवर। आपकी ही कृपा हम पर सदैव, आप अपनी कृपा सदैव, अपना आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखना। हम बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें आप जैसे गुरुवर मिले। हाँ, हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुवर। आप सदैव हमारे सदैव हमारे साथ रहना गुरुवर। हमसे कोई भूल हो तो गुरुवर हमारे अवगुणों को क्षमा करना गुरुवर। आप सदैव हमारे अंग संग रहना गुरुवर। मेरे बच्चों पर कृपा बनाए रखना गुरुवर। मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों को सफल करना गुरुवर, उन्हें सफलता देना गुरुवर। आप ही हैं जो हमें हमारी नैया को पार लगाने आए हैं गुरुवर। आप हमारे जीवन को सफल बनाने आए हो। आप हमारे जीवन को संवारने आए हैं गुरुवर। मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुवर। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। आपका हर क्षण क्षण, हर पल पल कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुवर। आपकी असीम कृपा हम पर बनी रहे। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुवर आपका भी बहुत असीम कृपा बनाए रखे। आपका बहुत आशीर्वाद है विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका बहुत कोटि कोटि शुक्राना। आपका भी जितना शुक्राना करूँ बहुत कम है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा हमारे जीवन में जीवन में को संवारने आए हो गुरुवर। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं जितना भी आपका बखान करूं, जितना भी आपका बखान करूं उतना ही कम है मेरे गुरुवर। आप परम पिता परमेश्वर है। आप अनंत कोटि के दाता हो। आपका जितना भी बखान करो उतना कम है गुरुवर। हम तो आपके चरणों में धूल के बराबर हैं गुरुवर।
हम तो आपके चरणों की धूल हैं। आपका आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुवर। मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुवर, आपके गुरु मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुवर। आपके चरणों में हम सदैव नतमस्तक रहे गुरुवर। आपके चरणों में हमेशा लगे रहे। आपके चरणों की धूल हमें सदैव मिलती रहे। हम आपके चरणों से कभी भी अलग नहीं होना चाहते मेरे गुरुवर। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, गुरु जी। जय संगत जी, जय विपिन एंड सौम्या आंटी जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, अपना शाम का संध्या वेले का सत्संग विपिन जी एंड सौम्या जी के पावन पवित्र चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जी के चरणों में गुरु जी महाराज जी ने जो आज्ञा दी है, संध्या टाइम का सत्संग शुक्राना जरूर किया कर, वो मैं करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज आपकी सदा ही बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरु जी महाराज कृपा बनाए रखना। आपके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। गुरुपा आप सदा ही सहाय हैं, सदा ही हमारे अंग संग हैं। गुरुपा मेरे से वो बुलवाना जो आप चाहते हैं, वो मैं सत्संग में बोलूं। जो जो आपकी कृपा होगी वही आप करवाते हो गुरु जी महाराज। आपकी बड़ी बड़ी कृपा है गुरु जी महाराज। आप गुरुपा आपने मेरे बेटों को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद दिए हैं। गुरुपा आप कह रहे हैं आज के मैसेज में, तेरे बच्चों का बहुत बड़ा संकट टल जाएगा। अब तेरी एक परीक्षा है, तुझे सर्दी से परेशान एक इंसान की मदद करनी है। उसे काले और सफेद रंग का ब्लैंकेट देना है। उसकी वजह से तेरा और तेरे बच्चों का बहुत बड़ा संकट टल जाएगा। बेटा, उसे तेरी मदद की बहुत ज़रूरत है, तो अपनी सेवा पूरी कर, बाकी मैं सब कुछ मैं संभाल लूँगा। तेरी आज की हाज़िरी अपने आप लग जाएगी और शुक्राना करेगी तो तेरा रुका हुआ काम भी अपने आप बन जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है। गरीब को मैं भोजन ज़रूर कराऊंगी गुरुपा, और कोशिश करूंगी कि जो भी मुझे आपकी जहाँ इच्छा हो उसी के हाथ में मैं कंबल दूं, ब्लैंकेट दूं। गरीब बहुत सारे बैठे होते हैं। गुरु महाराज जी आप देख लेना मुझे किसको देना है, वहाँ मैं भिजवा दूंगी। गुरु जी, मंदिर मेरे घर से थोड़ा दूर है, मैं हाथ लगा के अपनी मेड के हाथ ही भिजवा दूंगी। गुरुपा मेरे बच्चों पे कोई भी कष्ट मत आने देना गुरुपा। आपने वैसे तो उन्हें अच्छी सेहत का और अच्छी तरक्की का आशीर्वाद पहले से ही दे दिया है गुरुपा। आपका ये आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपने मेरे बच्चों पर बड़ी कृपा करी है गुरुजी, आपकी कृपा बनी रहे। और बच्चों के को स्पेशल जो ब्लेसिंग्स आप देते रहते हो गुरुजी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा से मुझे आजकल करोली बाबा के भी मैसेजेस आ रहे हैं। आप मुझे करोली बाबा के साथ जोड़ रहे हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। करोली बाबा ने कहा कि क्या तुझे राम राम कहने का भी वक्त नहीं है? ऐसा नहीं है मेरे बाबा जी, मेरे बजरंगबली जी, मेरे करोली बाबा जी।
मैं हमेशा राम राम करती रहूं, राम राम बोलती रहूं, और जितनी बार भी आप कहोगे मैं राम 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 का जाप कर लूंगी गुरुपा। मुझे करोली बाबा ने अपनी शरण में लिया है। आप और मुझे करोली बाबा अपने शरण में ही रखना, और राम 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 कहिए। चाहे विधि जाको विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय करोली बाबा। आपका आप मेरे साथ मेरे मंदिर में गुरु जी के साथ गुरुपा के साथ ही बैठे हैं। मैं रोज आपके दर्शन कर लेती हूँ। बजरंग बली का मंगलवार को 7 बार चालीसा कर लेती हूँ। आपका राम राम का जाप भी मैं 108 बार कर लिया करूँगी करोली बाबा जी। और मुझे सब तरह से जो भी आप सेवा कहते रहेंगे वो मैं करूँगी। गुरुपा आपकी कृपा से गरीबों की और पशु पक्षियों की सब तरह से हम सेवा करते रहें। बाकी तो आपने ही उनकी रक्षा करनी है। गुरुपा आप सभी जीवों की, पक्षी पक्षियों की, छोटे छोटे ये जो डॉग्स हैं जो बाहर घूम रहे हैं, और जो इस सर्दी में छोटे छोटे पप्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखना गुरुपा। उनको खाने की कमी ना रहे। कोई ना कोई मेरे बेटे की तरह उनको खाना पहुंचाता रहे गुरुपा, जो बाहर रहते हैं। आपका लख लख शुक्राना है मेरे बच्चे को ये सेवा बख्शी हुई है आपने, जो वो पपियों की जाके और डॉग्स की बाहर वाले डॉग्स की जाके सेवा कर आता है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके आशीर्वाद से मेरे बच्चे आ जाने से ये सत्संग थोड़ा सा बीच में कट गया अपने आप। 2-4 और लाइनें अभी रहती थी गुरुपा के सत्संग में, गुरुपा की चरणों में जो श्रद्धा के फूल चढ़ाने हैं। गुरुपा को मैं बहुत-बहुत शुकराना कर रही थी और अपने बच्चों के लिए सद्बुद्धि माँग रही हूँ। उन्हें सद्बुद्धि बख्शना, उनके मार्ग मार्ग को आप ही सशक्त रखना। हमेशा उनको ध्यान रहे कि गुरु महाराज जी साथ हैं और देख रहे हैं। भगवान का डर हमेशा होना चाहिए, कोई भी गलत काम ना होने पाए। हमेशा उनका हाथ थाम लेना गुरु महाराज जी। सही जिंदगी देना, सच्ची राह पे चलाना, अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सही रोशनी देना गुरु जी महाराज जी। आपकी रोशनी के बिना, आपके पकड़े बिना, आपकी उंगली थामे बिना एक कदम भी इस दुनिया में चलना मुश्किल है गुरु जी का। आप तो हर पग पे हमारा साथ दें, और इस दुनिया के जो भी दूसरे बुरे लोगों से मेरे बच्चों को और मुझे बचा के रखना। गुरुपा फिर से कोई ब्लैक मैजिक का जो भी सत्संग आ रहा है, मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। आप उस ब्लैक मैजिक को काट देते हैं और काट देना। मुझे अब कुछ नहीं देखना है, बस आपके चरणों का ध्यान रखना है। आपके चरणों किसी के साथ ही यहाँ मुझे सत्संग विराम करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार किसी एयरटेल वालों के फोन आ रहे हैं। तो मैं गुरुपा यहीं पे विराम लेती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हुए, विपिन एंड सोनिया आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करते हुए, हमेशा हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। आपका प्यार, आपका ब्लेसिंग्स हमारे तक पहुंचाते हैं। उन पर आपकी पूरी पूरी कृपा बनी रहे। उनके परिवार को बहुत तरक्की दो, उन्हें शक्ति दो, उन्हें ब्लेसिंग्स दो, उनको स्वास्थ्य दो। बाकी सारे संगत को भी पूरा पूरा स्वास्थ्य दो, शक्ति दो, निरोगी काया करो, सबके रोग दूर करो गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय।